और उसे जब अल्लाह की बातें बातें पढ़कर सुनाई जाती है कि उसे फॉलो करो, तो कहता है अरे ये तो माजी के किस्से हैं, छोड़ो छोड़ो। उसे नहीं पता कि उसके उसके इस तब्दीली के ऊपर एक जंग लग चुका है, जिसे वो अपना नफा समझकर कमाए चले जा रहा है। वो अपने रब से बिल्कुल गाफिल है। महजूब जो रहता है, उसको उसको कहते हैं जिस जो बिल्कुल अनक्लियर हो। हजबा हिजाब इसी से बनता है। अच्छा, ये तो एक ऐसी तकलीफ में रहेगा जिसे सालू, जिसके अंदर तपिश होगी, मुसलसल एक ऐसी पनिशमेंट में रहेगा। फिर उसको कहा जाएगा कि अच्छा देख, यही तो तेरी वो जिद थी जिसको तू कह रहा था कि मैं तो ये मानता नहीं। और फिर यहां से आता है, अब मौजू चेंज होता है 17 आयतों के बाद। अब अल्लाह ताला मौजू को चेंज करते हैं और मुतफ्फिफीन का ऑपोजिट अबरार लेके आते हैं। अबरार लफ्ज जो है वो बिर की जमा है, और बिर का इसमें तफजील भी अबरार, दोनों। बिर अबरार प्लूरल। अगर आप कोई मुझसे कहें कि बिर का इसमें तफजील बनाओ, तो वो भी अबरार, दोनों सूरतों में। तो अबरार हम कह लेंगे, क्योंकि वहां फुज्जार का, तो मैं कहता हूं ये अबरार, उसका ऑपोजिट फुज्जार, जो विकेट अमल करते रहे, इमोरल अमल करते रहे। अब बिर को ये लोग तर्जुमा कर देते हैं नेक या नेकी। हालांकि आप बिर का जरा तर्जुमा देखिए, शोइंग ग्रेट लव एंड लॉयल्टी फॉर ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ऑब्जर्वेंट, डिवोटेड। अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग लॉयल और फीलिंग सपोर्ट, एक्ट ऑफ स्पेंडिंग on something dutiful, faithful, kindness, obedience, uprightness। कितने अच्छे अच्छे मानी आ रहे हैं, लेकिन उसको एक लफ्ज जिसका के हमें यही नहीं बताया गया कि लफ्ज नेक क्या होता है। आप में से किसी को पता है नेक के क्या मानी होते हैं अरबी में? जी डॉक्टर साहब, बुरा बुरा है। बताओ। मफूल को कहते हैं। बड़ा घनावने मानी, बड़े घनावने गे मानी। गे गे को कहते हैं। तकरीबन इसी तरह से, मेकिंग सेक्स विद हम्म, समवन, मेकिंग सेक्स विद समवन, हैव सेक्स विद, ये देखो, नई कतुन, नई कतुन या नई कथा, दोनों सूरतों में हैविंग सेक्स विद समवन। और आप ये लफ्ज देखो, लेकिन जनरल इनकी अरबिक जबान में किस कदर घनावने मानी देता है। अगर आप किसी को कहोगे, पूछोगे किसी अरब से, हल अंता नेकुन, तो वो आपको चमाट मारेगा कि भाई तूने मुझे क्या किसी से सेक्स करने वाला बनाया हुआ है? क्या कह रहा है तू मुझे, ये मैं तो नेक ये वेक नहीं हूँ? ये तो ये तो पर्शियन वर्ड होगा नेक, जो हम यूज करते हैं सर, ये मेरा ख्याल है। पर्शियन वर्ड है। हाँ, हमारी उर्दू में ये पर्शिया से आया है, जो पर्शिया में तो बहुत मुकद्दस ना बना जाए, समझा जाता। लेकिन अरबी में लफ्ज नेक के कितने घनावने मानी है, आप देख। तो सर हम बाय सब द वे नेक। मौलवी, सॉरी सर बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाय द वे मौलवी यही काम कर रहा होता है हाँ, नेक बना हुआ है। तो और वो कर भी रहे अब होते हैं। वहां से आए दिन किस्से कहानियां सुनने को मिलती भी हैं। हाँ, अमली तौर अच्छा, पे। ये लफ्ज जो है ना, कल्ला, कल्ला, मैंने आपको बताया था, ओ नो, ओ नो। जब किसी को अफसोस से बात किया जाती है ना, तो कल्ला करके बात, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लीन, ये जो जो तहरीर अबरारों की है ना, ये जरूर बस जरूर फी इल्लीन होगी। अब इल्लीन जो है, इसका मादा है अलिया, ऐन लाम या। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था अलीयुन अजीम। अली का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, सुपीरियर, सबलाइम। इतने अच्छे अच्छे मानी हमने देखे थे वहां पर। ब्रेव, शिवरलेस, ग्रैंड, हॉटी, एग्जॉल्टेड। अच्छा, अब ये फील जो है, ये हरफ जर है। तो हरफ जर होने की वजह से अगला लफ्ज जर में जाना है। अगर ये नहीं जाएगा, तो अरबी की ग्रामर के सारे उसूल टूट जाएंगे। तो अलिया से अगर मैं हम्म, मरफू हालत बनाऊंगा, तो वो होगा अलीयुन, अलीयुन। और इसकी जो जर्री हालत होगी, वो होगी अलीयीन। लेकिन दो दफा या नहीं आती है, तो इसको इलीन कर देते हैं। अच्छा। तो ये है हाँ, अबरार
लफ्ज़ इल्लीन, ये इल्लीन अलिया से हालत जर है, फी की वजह से, फी की वजह से, फी इसको जर्री हालत में ले जा रही है, अलिया लफ्ज को। अब बात तो वही है, जब जर्री हालत में कोई चीज चली जाती है तो खुद उसके ऊपर काम होता है। ये नॉमिनेट जेनेटेटिव केस की पहचान होती है, लफी इल्लीन, यानी वो खुद बहुत सुपीरियर बन जाएगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा, बहुत वाजे हो जाएगा, बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इस तरह से इसका तर्जुमा बनेगा कि ये जो तहरीर जो अबरारों की है, ये तो आउटस्टैंडिंग होगी, ये तो खुद ही आउटस्टैंडिंग होगी। क्या होगा उसके साथ, अब ये देखिए, वमा अदरा का मा इल्लियून। अब ये इल्लियून उसकी मरफू हालत है, वही अलिया से इल्लियून इल्ली मरफू हालत, इल्लीन जर्री हालत, दोनों एक ही हाल, एक ही लफ्ज है, लेकिन उसकी चूंकि मंसूब और मरफू होने की वजह से कंस्ट्रक्शन में फर्क आ रहा है। तुम्हें इसका एहसास है कि ये एग्जॉल्टनेस, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये ग्रैंडनेस, ये होती क्या है, तुम्हें पता है? हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तुम्हें कुछ इसका एहसास है? अब देखिए जवाब क्या है। किताबुन मरफूम, ये हमने पहले भी ये जुमला देखा था, जब वहां पर आया था, यही लफ्ज सिज्जीन वालों के लिए आया था कि इसकी बुनियाद होगी, इसकी बेसिस होगी एक इंस्क्राइब्ड रजिस्टर, उनके कारनामों का एक दफ्तर तैयार हो रहा होगा, वो दफ्तर की बुनियाद पर वो आला तरीन या आउटस्टैंडिंग होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यशहदुहु, यशहदुहु कुल मुकर्रबून। अब देखो यहां पर यशहदु और हु की जमीर, अब हु की जमीर का करीब तरीन इसम क्या मिलेगा? तो इसम इसके पीछे आयत में मिलता है किताब, किताब सही। अब बुक मिल रहा है, मरकूम रकम की हुई, लिखी हुई, इंस्क्राइब, तो वो तो इसम नहीं हुआ, वो तो मरकूम जो है वो तो वर्ब हो गया। ठीक है, उसकी उसकी सिफ्त हो गई। मौसूफ क्या है? चूंकि ये मुरक्कब तौसीफी है, तो सिफ्त मौसूफ के लिहाज से मौसूफ क्या है? किताब है, और किताब हमेशा इसम होती है, तो ये हु की जमीन उस किताब पे जाएगी। यशहदुहु, उसको टेस्टिफाई करेंगे, किसको? उस किताब को, उस किताब की गवाही देंगे, उस किताब को वो लोग प्रेजेंट करेंगे। अब शहादा लफ्ज देखते हैं हम, शहादा लफ्ज के क्या क्या मानी निकलेंगे। टेस्टिमोनी, टेस्टिफाई, शाहदा। तो टेस्टिफाई जो है वो उससे ऊपर का नॉर्मली ओहदा करता है, तो ये मुकर्रबून जो हैं वो इल्लीयीन से ऊपर का ओहदा होगा। हाँ, नहीं इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। ऑथेंटिसिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी उस किताब की, या उसको टेस्टिफाई कौन कर रहा होगा, उसकी एविडेंस कौन दे रहा होगा, सर्व एज एविडेंस और एज एन इंडिकेशन ऑफ। जब कोई चीज एविडेंस बन के आती है, इंडिकेशन बन के आती है, तो उसे शहीदा कहते हैं। अब शहीदा और लफ्ज आया उसके साथ अल मुकर्रबून, करबा से, करबा से लफ्ज मुकर्रब, इसको देखते हैं तो मुकर्रब लफ्ज वो होते हैं जो किसी चीज के फेवरेट होते हैं, किसी चीज के इंटीमेट होते हैं, किसी चीज के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, मुकर्रब। ठीक है, इसका क्या तर्जुमा बनेगा? यशहदुहु अल मुकर्रबून, मैंने क्या तर्जुमा किया इसका? हाँ, इस दस्तावेज की गवाही वो देंगे जो उससे मुकम्मल वाकफियत
रखने वाले हो, यानी इसकी ऑथेंटिसिटी को मानेंगे वो जो उससे वाकफियत रखते हैं, इंटीमेट वंस होंगे, उस अल्लाह के पैगाम से इंटीमेट होंगे, वो इसकी ऑथेंटिसिटी को कबूल करें। अब आगे देखते हैं, इन्नल अबरारा, फिर आ गया कि ये अबरार लफी नईमिन, फिर ये जर की हालत में फी की वजह से चला गया। अब नईम जो लफ्ज है वो नामा से बना, नून ऐन या, नून ऐन मीम, नामा, नेमत इसी से बनता है। और हम देखते हैं नईम की क्या माने, ये फ़ईल के वजन पर इसकी सिफ्त मुशब्बा है। नईम कहते हैं कैन अफोर्ड टू लिव वेल, कंफर्ट एंड ईज, हैप्पीनेस, ब्लेसनेस, ब्यूटीफुलनेस, परफेक्टनेस, ये नईम को मानिए। इसका मतलब है कि नईम जो है वो जहीम का ऑपोजिट है, जो ऊपर सवालुल जहीम, जहां एक तकलीफ बर्दाश्त करने को कहा जा रहा, ये नईम उसके ऑपोजिट बनकर आ, उस जहीम का, लसालुल जहीम अभी हमने जो पढ़ा। और यहां कह रहे हैं कि इन्नल अबरारा लफी नईम, ये तो बड़ी आसानियों में होंगे, एब्सोल्यूट ब्लिस के अंदर होंगे, ये तो कंफर्ट और ईज में होंगे। ठीक है, दो तरह की हालत से बताएंगे। दोनों अच्छा तरीके से, पहले साल। हाँ डॉक्टर बोलो। साहब, इसमें लफी लफी नईम है ना, लाम उसके लिए हाँ, ताकीद के लिए आता है ना। हाँ, ये तो यकीनन, यानी लाम वो यकीनी माने नहीं देगा लाम, लफी यकीनी माने देगा, लाम ताकीद है, फी हरफे लाम का। जर्री है, हाँ और हाँ हाँ। नईमिन उसकी जर्री, मतलब बिना किसी जरूर शक ब को शुबे। जरूर, बिना किसी शक को शुबे के, वो तो बड़ी कंफर्ट और ईज में होंगे, बड़ी आराम और आसाइश के अंदर होंगे, आराम और आसानी में होंगे। याद रखना कि ये अबरार जो है मुतफ्फिफ के ऑपोजिट है। पूरा पहला जुमला जो शुरू हुआ था वैलुल मुतफ्फिफीन से, नई जब बात शुरू हो रही है इन्नल अबरार से शुरू, मुतफ्फिफ का ऑपोजिट यहां अबरार बन गया। अच्छा, अब ये अबरार बड़ी आसान सहल जिंदगी में हो। अच्छा, अब इसका भी तर्जुमा नेक कर दिया इन्होंने, बेशक नेक लोग चैन में होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि ये नेक और नेकी ये कहां से लेके आते हैं। हुदल्लिल मुत्तकीन कहने लगे, नेकों के लिए हिदायत है, फिर जब अबरार लफ्ज आया तो नेक बन गया। हर चीज का तर्जुमा एक ही करते चले गए, और ये नहीं बताते कि नेकी का एक यूनिट कितने किलो का हो। हमको 27 गुना नेकी मिलेगी, हमको 25 गुना नेकी मिलेगी। ओ भाई, एक बता दो कितनी वजनी होती है, ताकि मैं 25 जमा कर लूं, कि मुझे अंदाजा हो कि भाई 25 कितनी हो जाएंगी। ये कोई नहीं बताता कि एक नेकी का एक यूनिट कितने मीटर, कितने किलोमीटर, कितने लीटर, कितने किलो, ये नहीं बताया। बस नेक नेक, और नेकी करने वाले जो है वो पारसा, वो दुनिया में सबसे बड़े पारसा। अलल अराए के यंजुरून, ये बड़ी खतरनाक आयत, जिस पर हमने बहुत अच्छी तरीके से गौर कर। अला का मतलब होता है ओवर, अराइक, अराइक वर्ड जो है अरा, अराका से बना हुआ है, अराका की प्लूरल है अराइक। अराइक काउचिस को कहते हैं, सोफा सेट्स को कहते हैं, राइट। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला यहाँ सोफा सेट की बात क्यों कर रहे हैं। बात ये है कि सोफा सेट पर जी, हम इसी को करते लेके क्या है। वो बड़ा हाँ जमान बोल होते लो। हैं, कोई भी हमारा कोई भी ऐसी शाबाश, चीज जब जहाँ पे हमारे यहाँ हम मेहमान आता है, मौजूद हो। हम्म। जब हमारे यहाँ मेहमान आता है हम उसे क्या कहते हैं, तशरीफ रखिए, यहाँ बराजमान हो जाइए, यहाँ बैठिए, हम आपको सर्व करेंगे, हम्म। हम आपको खिलाएंगे, आपकी खातिर करेंगे, बैठिए इसके ऊपर। ये कुरान में इतनी दफा ये लफ्ज अराइक आया है, अला अलल अराइक,
इसका सबने तर्जुमा कर दिया काउचेस काउचेस काउचेस, हालांकि किसी ने थ्रोन कर दिया, वाइल सिटिंग ऑन थ्रोन। अब वो बताइए, गाँव कभी कभी गाँव अर्थ को गाँव थ्रोन बनाते हैं, गाँव तक के भी ले आते हैं कभी। गांव तक ये भी ले आते हैं, किसी ने तो वाकई तर्जुमे किए हुए गांव तक। ऊंची मसनदों पर बैठे, वो तख्तियों पर बैठे, मिसहरियों पर बैठे, यार अब मसेरियां तख्तियां पता नहीं कहां कहां आ गए। ये उस एलेगोरिकल लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे कि ये बड़ा जमान है यहाँ पर, और ये उस हालत के यंजुरून। अंदर हाँ, एक हालत में है कि किसी जगह पर हम्म, मुस्तकिल अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। अब यंजुरून, यंजुरून को इन्होंने तर्जुमा कर दिया पता नहीं क्या, लुकिंग अराउंड, गेजिंग, गेजिंग अराउंड, ऊंची मसनदों पे बैठे नजारे कर रहे हैं। क्या यार, हम स्वाद वाद चले गए कहीं? क्या नजारे कर रहे हैं? तख्तों पे बैठे नजारे कर रहे होंगे। ये है वो अल्लाह की किताब के ऐसे ऐसे बेढंगे तर्जुमे कि मुझे आज मेरा सुबह कजन फोन करके कहता है कि यार इकबाल भाई, मैं किसी भी सूरत को उठा के पढ़ता हूं, मेरी तो समझ में नहीं आता उसमें लिखा हुआ। मैंने कहा हाँ, बात यही है कि इन्होंने बहुत हल्के तर्जुमे कर दिए, अपने लेवल को उठा के अल्लाह के लेवल पे ले जाते, घसीट के अल्लाह को छठी जमात के लेवल पर ले आए। अब देखें हम लफ्ज नजरा देखेंगे, नजरा के मानी देखो, नजरा यंजुरो, नजरा क्या कुछ माने देगा। एक तो इसके मानी होते हैं आई साइट, देखना, साइटिंग किसी चीज की, लेकिन क्या यही इसके मानी है? नजरा के मानी है जज करना, जजिंग, डिसाइडिंग, रूलिंग, डिसीजन लेना। और देखते जाओ, कॉन्टेम्पलेटिंग, यार देखो कितना खूबसूरत और इंग्लिश का वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। अब बैठ के सर जोड़ के बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेट। अच्छा, दूसरा वर्ड है रिफ्लेक्शन, किसी चीज की अक्कासी कर रहे हैं। डायलॉग, आपस में एक दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। स्पीकिंग, बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। ये सब नजरा के मानी है। इनको सिर्फ एक ही लफ्ज नजर आता है नजरा का, वो है आंखों से देखना, क्योंकि इन सब की नजरें कमजोर हैं। जिस तरह अभी हम लोग भी बैठ के आपस में जो है जो डायलॉग कर रहे हैं और सब वो कर रहे हैं और इस किताब से जुड़ के जो समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली वो हम, लेवल पे जब होंगे तो वो क्या लेवल होगा, वो अंजुरून में आता जाएगा। मैंने मैंने इसका जो तर्जुमा किया है, मैंने इसका लफ्ज उठाया रिफ्लेक्शन। ये अपनी अपनी हाँ। जगहों पर बड़ा जमा होकर किसी चीज हम्म। की अक्कासी कर रहे होंगे। ये माशरा किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे? वो आराम और आसाइश उनके माशरे में दिख रही होगी, उसकी अक्कासी बिल्कुल हो रही होगी। सही बात है। ठीक है, हम यहां बात समझ में आती है। अब हम यहां से देखते हैं कि यहां से मौजू थोड़ा सा चेंज होता है, जिसको मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल के लिखता हूं। द मोड्स एंड मैनर्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द पीपल फॉलोइंग, मयारात पर पूरा उतरने वालों के तरीके जिंदगी और इनामात। अब ये जो ऊपर अबरार के जिंदगी गुजारने के तरीके कैसे हैं और उनके इनामात क्या हैं, अब यहां से इसी कंटिन्यूटी में, हालांकि मौजू चेंज नहीं हो रहा है, हम्म, लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। अब मैं रशीद आपसे पूछूंगा, जी। अरफा या अरफो, अरफा यारफो। अरफा, अरफा यारिफो, जी जी। ठीक है, जी ये तो तारुफ, तारिफो, ता- तारुफ तारुफ में आता है ना, जानना पहचानना, इंट्रोड्यूस। शाबाश। अच्छा, ये कौन सा सीगा है? कौन सा? यारफो। ये अरफा तो तारिफो,
ये अरफा तारिफो माजी जो का। इसका मुखातिब का है ना, तारिफो तो उसमें आएगा ना, उसमें मारूफ मुजारे में आएगा। और ये अब उसमें ये एक तो चार नाम है, मस्कुलिन में भी आ सकता है और आजिर मुखातिब मुजक्कर में भी आ सकता है ना। ये कॉन्टेक्स्ट से देखा जाएगा ना, दोनों के लिए आ शाबाश। सकता ये लफ्ज दोनों जगह जाएगा। है, दोनों ये जगह थर्ड जाएगा ना। पर्सन मैस्कुलिन, थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए भी जाएगा, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन के लिए भी उसके, जाएगा। हाँ जी जी। ठीक है, दोनों के लिए जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं तुम देखोगे, तब भी सही है। और मैं कहता हूं वो देखेंगे, तब भी सही है। तब भी सही है। तू वो देखेगा, देखेगी, वो देखेगी ना, वो मुअन्नस में आ जाएगा ना वो फिर से। देखेगी। हाँ, वो वो मैस देखेगी, वो मुअन्नस में, लेकिन लेकिन वो गी तर्जुमा नहीं करेंगे। गी तर्जुमा नहीं करेंगे, वो देखेंगे। लेकिन चूंकि ये लफ्ज मुअन्नस है ना, इसलिए हम उसकी जिन्स मुअन्नस नहीं लाएंगे। वो देखेंगे। अब जब कभी भी एक जमात की बात होती है, एक एक जिसको कहते हैं कॉमन नाउन, सॉरी नॉट कॉमन नाउन, क्या बोलते हैं उसको, आर्मी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव उसमें आ कलेक्टिव, जाएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। जी। कलेक्टिव नाउन अरबी में हर वक्त मुअन्नस है। तो ये उस तो जमात की बात हो रही है जो मुतफ्फिफीन की जमात थी। वो देखेंगे। चलो, अब हम एक एक लफ्ज को तोड़ेंगे। हाँ, फी, उसमें, वजूह, उनके वजूह, किनके, वो देखेंगे उनके चेहरों में। अब यहां दो लोगों की बात हो रही है, एक देखने वाले हैं और एक जिनके देखे जा रहे हैं। हम्म बहुत गौर से पढ़ने ये सारे। अब देखो, जमीरें आना शुरू हो गई। जमीरें आएंगी तो अच्छा, उनको हम बिठाना पड़ेगा, हमें उनको बिठाना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब एक जमात तारुफ, दूसरी जमात को देख देख रही है, दोनों के उसमें। एग्जैक्टली। एक जमात है जहीम वाली, और एक अबरार की। वो अवेयर, वो अवेयर है। तारुफ किसी इसकी अवेयरनेस को कहते हैं। देखो, हम लफ्ज तारुफ को भी देख लेते। अरफा हम्म यारफो, अरफा का मतलब होता है किसी से अवेयर होना, किसी को जानना। टू नो, टू एक्वेंट समवन, टू बिकम अवेयर of हम्म information or by observation, familiarize oneself, acquaint, cognizant, familiar, perceive, recognize, ये सब अरफा के ट्रांसलेशन है। एक वो जमात है जो अवेयर हो रही है, फेमिलियराइज हो रही है। फी वजूहिम, अब फी, उनमें, उनके, वजूहे हिम में, हिम की ट्रांसलेशन होगी देयर। वो अवेयर हैं उनके वजू से। अब वजू को ट्रांसलेट नहीं करते। अब ये वो कौन है जो नईम में बैठे हुए हैं? हम्म वो देख रहे हैं उनके वजू। अब वजू किसको कहते हैं? वजह देखते हैं। ये तो तर्जुमा करते हैं फेस, हालांकि नहीं। फेस के अलावा इसके ब्यूटीफुल माने हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनके गराज और मकासद। ये देखो, इंटेंशन, तो पर्पस, गोल, डिजाइन, एम, ऑब्जेक्टिव्स। इनको सिर्फ थोबड़ा नजर आता है। जहां वजू का लफ्ज आया, इन्होंने थोबड़ा उसका ट्रांसलेशन कर दिया। थोबड़ा नहीं है। थोबड़ा मीन्स फेस। पता नहीं किस जबान का लफ्ज है, शायद उर्दू जबान का लफ्ज है ये। वही चेहरा ले आते हैं, चेहरे का वो होंगे, चेहरा चमकते ले, होंगे। और हाँ, वो देख रहे हैं
उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में देखने वाले कौन? जो जहीन में है। दिखा कौन रहे? जो नईम जो में। बना रहा है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपने समझ भी आ रहा है कि हम चार ऑब्जर्व रुखों करो। में चार रुखों में हुआ की जमीर छुपी हुई थी, बल्कि हिया की जमीर छुपी, मोहन्नस है ना। चलो इसको तुम फर्स्ट सेकंड पर्सन ले लो, तुम देख रहे हो। अब ये तुम कौन है? तुम तो बनता ही नहीं है यहां। इसीलिए मैं इसको थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर में लेके जाता हूं कि वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। और ये चूंकि मुदारे का सीगा है, इसलिए मैं देख रहे हैं, अब भी उन्हें विजुअलाइज हो रहा है। फी वजूहिम, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। किन के एम और ऑब्जेक्टिव में? जो नईम में। क्या दिख रहा है उन्हें? नजरतन नईम। अब ये दो लफ्ज आए, नजरा और नईमा। लफ्ज नजरा को देखें हम। मैंने कहीं निकाला था लफ्ज नजरा, चलो हम फिर दोबारा निकालते हैं। नून ज़ाद रा, और फिर इस पे ताए मरबूता आ गई। इसको प्लूरल भी कर दिया और इसको मुन्नस भी निकाला हुआ था मैंने। हाँ गया। नून ज़ाद रा, ये देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है। टू बी फ्लरिशिंग, ब्लूमिंग, फ्रेश, ब्यूटीफुल, टू बी ब्राइट, ब्राइट, ब्रिलियंट, ल्यूमिनस, रेडियंट। कितने मानी दिए नजरा? और इसने नजरा यू लगा के बताया कि नजरा यंजुरो, यंजुरो ज़ात पे पेश आएगी। और नजरतन ये इसका डॉक्टर मस्दर है, लिखा साहब हुआ भी है। ज्वाद है या ये स्वाद द्वाद वाला है? हमें त्वा ज्वाद वाला देखना होगा। स्वाद द्वाद वाला है। तो ये स्वाद द्वाद है ये। हाँ, तो ये यही आएगा या वो ज्वाद वाला आएगा? वो क्या कहते हैं, त्वएं और ज्वें, जो ज्वाद, जा नजर यानी नहीं, ये वाला आएगा। ये जोई वाला नहीं है, ज़ाद वाला ये है। वाला है। ये ये दोनों स्वाद डिफरेंट वाला है। वर्ड्स है ना। इससे पहली आयत देखो, में यंजरून था और ये नजर है। हाँ, ज़ालिन जो आता है वो सूरह हज जोई में से वही। था। ये वही ज्वालुन वाला ज्वाद है, जोई नहीं है। वो नजरा का मतलब है देखना, साइट करना, विजुअलाइज करना, रिफ्लेक्ट करना। ये ठीक है, नजारा का ठीक। मतलब होता है फ्लरिशिंग। क्या देखा उन्होंने? उनके एम्स ऑन ऑब्जेक्ट्स में नजरता, ब्लूमिंग, फ्लोरिशिंग। और नईम का हम तर्जुमा पहले ही कर चुके हैं। नईम का तर्जुमा होता है कंफर्ट एंड पीस। अरे जब उन्होंने देखा कि उनके अगराज और मकासद क्या हैं, उसका जब मुशाहिदा किया उन्होंने, तो देखा कि उनकी जिंदगी एक फूलती फलती हुई आरामदेह जिंदगी। फ्लरिशिंग किसको बोलते हैं? फूलती फलती। और नईम क्या है? आरामदेह, कंफर्ट एंड ईज के साथ। लग्जरी कह सकते हैं। लग्जरी कह सकते हैं। वो देख लग्जरी। रहे हैं, वो देख रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में कि ये तो फ्लरिश कर रहे हैं आसानियों में। उठ रहे हैं, ऊपर उठते ही जा रहे हैं जो सबसे हाँ, वो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ब के अंदर, हर वर्ब के अंदर उसकी जमीर छुपी हुई है। उस वर्ब जमीर को निकालोगे और उसके बाद सामने रख के उसको कर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये है बड़ी खतरनाक आयत। यस्कूना
मिन रहीक़िम मख्तूम। अल्लाह अल्लाह। They will given a drink of sealed pure wine। ये इन लोगों को अल्लाह की किताब में पता नहीं वाइन से क्या दोस्ती है कि ये हर जगह वाइन 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 लफ्ज, जहां लफ्ज शराब आया तो वाइन, जहां लफ्ज रहीक आया तो वाइन है। क्या पता नहीं इन लोगों को सर अल्लाह की वैसे और होता किताब तो मजे आते हैं, होना चाहिए। होना तो चाहिए यार, होना तो पता नहीं कुछ कोई और भी बहुत कुछ वैसे चाहिए। वैसे सर अल्लाह ने मना तो नहीं किया हुआ है, तो हमने खुद अपने ऊपर वो क्या कहते हैं बेड़ियां डाली हुई हैं। सही कह रहे हो, अल्लाह ने इसको इसको कहा फच तनेबू हो, इससे इज्तनाब करना बस। इस सब में आ जाएगा ना, जो आपके उसमें वो नहीं है, आपके अंदर से ही है। सर इज्तनाब तो हम हर चीज से करते हैं सर, हर बुरी चीज से नहीं करते। जहर से इज्तनाब करते हैं, खाना खराब हो इज्तनाब करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो इससे भी करो। और जैसे अल मोसेस साहब की सुन रहा था, तो उन्होंने इस्म के अंदर ही लाके उन्होंने बोला था, असल में उनको हराम नहीं कहा था शराब को, लेकिन उन्होंने बोला था ये इस्म के अंदर आ जाएगा। तो इस्म तो हाँ, वही चीज हो गई इस जो आपके अकल को ढांप ले या वो कर दे। हाँ, इसम तो इस इसम जो तरह से। लफ्ज है, इत्म, जी। बल्कि ये इत्म है, इसम जो लफ्ज है इस्मुन कबीर कहा है। ये बड़ी हम्म। क्रिमिनलिटी है। इसम को मैं हमेशा क्राइम लेता हूँ। क्राइम, ये सर बहुत बड़ा क्राइम। मेरे ख्याल में पूरे कुरान में तो शराब का तो जिक्र ही नहीं है, खाने पीने की चीजों का तो जिक्र है ही नहीं। एक लेवल दे दिया है इंसान को, उसी से इंसान जो है कैटेगराइज कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या सही में समझ रहा हूँ? ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। अल खमर आया हुआ है, अल खमर यानी जो चीज आपके जहन को ढांप देना, नशा है उसमें, हाँ, यानी सारी चीज। अल खमर सारी आया चीजें हुआ आ है इसके जाएंगी। लिए। उसमें आपको ताकत का भी नशा आपके जहन को आपकी से आ सकता है उसमें, बिल्कुल। यानी जो चीज भी है उसमें। ये सिर्फ फिर शराब दौलत का नहीं नशा होगा, भी है, उसमें दूसरे भी नशे, दौलत का भी नशा है, हुस्न का, औरत है, हम्म। स्टेटस का, यानी बहुत सारे हैं। और उसमें फिर साथ ये चीजें भी आ सकती है ना, ड्रग्स भी आ सकते हैं उसमें, मतलब सारी एवरीथिंग जो चीज। आपको मफूतुल आवाज कर दे। तो ये ऐसा फिर नहीं कि ये जाएगी फिर मेडिकल वालों की तरफ। तो वो क्योंकि अर खमीर की हुई चीज भी तो आराम नहीं होगी ना, कुछ चीजें सेहतवश भी होती हैं, तो फिर वो मेडिकल वाले डिसाइड करेंगे कि विच वन इज गुड और बैड। आप जाहिर जाके सी किसी बात है। डॉक्टर आप जाके किसी डॉक्टर को पूछो कि मैं कल की रखी हुई बासी रोटी खाऊं, तो वो कहेगा नहीं भाई, वो फर्मेंट कर गई है, उस पे खमीर चढ़ गया है, उस पे खुमार आ गया है। वो तुम हम्म। खाओगे, उसमें बेशुमार ईस्ट और बैक्टीरिया मौजूद होंगे। सर ये वो तो इसका तुम्हें फिजिकल मीनिंग है, ये तो इसका फिजिकल मीनिंग में आप कह रहे हैं ना, ये भी ठीक है, लेकिन जो कुरान बात कर रहा है वो फिजिकल मीनिंग में नहीं ले रहा उसको ना। उसमें बात बहुत सही, सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। और इन्नमल उसको हमने खमर। महदूद करके शराब तक कर दिया, और फिर बाकी जो बादशाहत की ताकत का नशा और इसका नशा और निचले वालों के लिए जो इस्तेसाल है, उन सबको छुपा दिया गया। असल का असल कुरान का कहानी ये, मोटो यही था। असल कहानी यही है कि खमर वो हर उस दिमाग के खुमार को कहते हैं तुम्हारे, जिसमें तुम्हारा दिमाग फूल के ना, वो जो आटे पे खुमीर चढ़ता है ना, जिसपे हम पिज्जा बनाते हैं, तो वो डो हम्म। इतना सा इतना बड़ा हो जाता है, रात भर रखो उसको तो। और सबसे बड़ा तो शराब से भी ज्यादा बड़ा जो नशा है वो ताकत का ही नशा है, जो पावर का नशा है, चाहे वो किसी भी उसमें हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। दे विल बी गिवन टू ड्रिंक द प्योर सील्ड वाइन। वाह। यार ये प्योर सील्ड वाइन, उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी, सर 14 अरब जिस पर साल पुरानी। मुश्क, हाँ पता नहीं कितनी पुरानी है, जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। ये है अच्छा, मौलाना मौत। आज तक किसी को पिलाई गई हो तो कोई सामने आए भी, या वो ही जन्नत में डाल दिया, आगे डाल दिया इन्होंने, दुनिया तो खैली सर गाली दी है। गौसे आजम पीते हैं सर, वो उनके कुछ क्लिप्स थे, मैंने डिलीट कर दिए हैं। अरे डॉक्टर साहब, मेरे कल आगे चलते हैं, वो ज्यादा शराब में लोग मसरूफ हो गए। चले सर चले। इनको खास शराब सरबा महर पिलाई जाएगी, इन्हें पिलाई जाएगी खालिश शराब।
अब लफ्ज खालिस, खलसा, ये खुद अरबी का एक लफ्ज है जिस पर मोहर लगी होगी। वो लोग सरबा मोहर खालिफ शराब पिलाए जाएंगे। मेरे बंदे हो, ये रहक और रहीक, रहीक लफ्ज कहते हैं फूलों में से एक रस निकलता है जिसे जाके शहद की मक्खी चूसती है, उसे कहते हैं एक्चुअली रहक। वो जब चूसती है उसको, हम बचपन में कभी कभी फूलों को तोड़ के पीछे से उसको चूसा करते थे, तो वो फूलों के पीछे से एक मीठा मीठा टेस्ट आता था। तब हमें पता चलता था कि शहद की मक्खी अपनी मुंह डाल के इस फूल के पीछे क्या पीती है। वहां एक छोटा सा लिक्विड का एक कतरा मौजूद होता है, वो उसको पीती है। तो रहीक इसकी, इसमें सिफ्त मुशब्बा है, ये फईल के वजन पर। अगर मैं किसी को कहूं नेक्ट्रस, मीठा मीठा, नेक्ट्रस मीठा नहीं, फूलों के रस जैसी मिठास वाला, तो वो लफ्ज बन जाता है रहीक। अब रसीला मैं कह सकते हैं। रसीला, और क्या इसके लिए, और मीठा लफ्ज को क्या रस बोलेंगे हम भरी, लोग? रस भरी। हाँ, देखो ये देखो, ओके। ये बता रहा है नेक्ट्री, नेक्टेरियस, नेक्टेरियस, डिलीशियस, डिलीशियस। भाई आपको मजे का लगता है वो मीठा मीठा। ये खुद एक्चुअली नेक्टर भी नहीं है, नेक्टर की खुसूसियत वाला है, नेक्टेरियस, रहीकी, रहीकिन, मखतूमिन, मुरक्कबे तौसीफी, एक सिफ्त और एक मौसूफ। मौसूफ तो बन गया नेक्टर या नेक्टेरियस। अब इसकी सिफ्त क्या है? सिफ्त है मखतूम। मखतूम लफ्ज देखते हैं क्या होता है। खतमा से बनता है। खतमा किसी चीज को प्लग्ड अप करने को, सील्ड करने को, रेस्ट्रेन करने को कहते हैं। लेकिन आगे तो चलो, किसी चीज को परफेक्ट बना देने को, उसकी परफेक्शन पर उसको ले जाने को भी मखतूम कहते हैं। खतमा यख्तमो मखतूमुन, मखतूम होता है जब किसी चीज को बिल्कुल परफेक्ट करके बना दिया, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये देखो, मखतूम, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जिसको मैं कहता हूं परफेक्टेड। और लफ्ज परफेक्टेड भी मिलेगा इसके मानी में, ये यहां लिखा हुआ है, परफेक्ट एंड परफेक्टेड। अब क्या बना? यस कौना, सकिया से बाब नंबर 4, उस किया, उस किया, युस कियो। उस किया का मतलब होता है, ये लोग बोलते हैं पिलाना, नहीं, सकिया का मतलब होता है इरिगेट करना, इरिगेशन, वाटरिंग, किसी चीज की सैराबी करना, पीना नहीं है। द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू लैंड इज कॉल्ड सकिया। पीने के लिए लफ्ज है शराबा, पीना, शराबा या शरबो, वो पीता है या पिएगा या उसने पिया। लेकिन सकिया के मानी कहीं से भी पीना नहीं है, किसी चीज को सैराब करना, किसी चीज को पानी की सप्लाई देना, किसी चीज को इरिगेट करना, ये सकिया के मानी। ये युस्कुना बाब अफअला से गया, सकिया, उसकियो, युस्कियो, युस्कुना, उन्हें इरिगेट किया जाएगा, उनकी सैराबी की जाएगी। किससे? कामिल तरीन फूलों के मीठे रस जैसे से। मखतूम, परफेक्टेड, कामिल तरीन, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये उस नईम की बात हो रही है जो उनको मिल रही है। इस नईम की अब खुसूसियात और खुल खुल के सामने आ रही कि इस माशरे में उनको एक ऐसी सैराबी मिलेगी जो ऐसी होगी कि जैसे कोई परफेक्टेड
नेक्टर पी रहा हो। हम्म। अब आपको एक बोतल मिल जाए जिसमें सिर्फ फूलों का रस, कितना मिठा, कितना कितना जिसको कहना चाहिए, उस ताजगी क्या होगी उसकी आपकी। फरहत बख्श जिसे कह सकते हैं ना, फरहत बख्श फरहत हो, मतलब फरहत मतलब एग्जैक्टली, ये लफ्ज है सही, कितना फरहत बख्श हो। ऐसी आसानियां होंगी कि जिंदगी एक फरहत बख्श जिंदगी होगी। अच्छा, खितामहू, अब फिर इसको खिताम बना के लाया गया पाल के वजन पर। खितामहू, हू की जमीर किस पे जाएगी? रहीक, रहीक पर, क्योंकि नेक्स्ट नाउन जो है वो मौजूद है ऊपर। इस नेक्टर को, खितामहू, इस नेक्टर को परफेक्ट किया गया है, इस नेक्टर को कंप्लीटली सक्सेसफुल बनाया गया है, इस नेक्टर को कंप्लीटली सील्ड ऑफ कर दिया गया है। किस चीज से? सिफ्त आ रही है उसकी, क्योंकि काफ पर दो पेश हैं, मिस्कुन। अब मिस्क के मानी क्या है? मिस्क के इतने मानी है, इतने मानी है, लेकिन इनको सिर्फ वो जो हिरन के नाफ में से वो जो गंदा गंदा नहीं निकलता है, जिसको ये लोग मुश्क बोलते हैं, पता नहीं, मैंने कहानियां ही सुनी है। ये रशीद बताएगा, इनके बलूचिस्तान में हिरन के नाफ में से ये मुश्क निकालते हैं नहीं निकालते? हम तो है शहरी सर बाबा। इसकी वो। हाँ नहीं, ये खुशबू है और काफी महंगी भी है। ये निकलता है अर इरन से नहीं निकलता, ये एक वो अच्छा, मखसूस इरन होता है नर, उससे निकलता है। और इसके असली की पहचान ये है कि जैसे ही उसे सूंघेंगे तो खून, नाक से खून आएगा, नक्सीर फूट जाएगी, जो ओरिजिनल अरे प्योर होगा। अरे और बाप रे। यानी हाँ इतनी गर्म मतलब इसकी तासीर गर्म है। और ये खुशबू के लिए यूज होता है और दवाइयों में भी डालते हैं, इसे यूज करते हैं। इसकी खुशबू देर पा रहती है, यानी बीनी बीनी खुशबू कपड़ों पे जैसे मलते हैं इसे, तो वो देर हाँ, तक रहती है। मुझे हमेशा, काफी अब मैं तो सर वो मस्क फैक्ट्रीज में बनती है। मैं जब भी दुबई एयरपोर्ट पे मैं लैंड करता हूँ ना, तो ड्यूटी फ्री शॉप से मैं एक परफ्यूम्स ही, मस्क जो है फैक्ट्रीज हाँ में बनती है, डिफरेंट। हाँ, मैं दुबई एयरपोर्ट से हमेशा वो जोवैन का मुश्क ऑयल खरीदता हूँ। वो लफ्ज, उसका उसका नाम ही MUSK, बिजनेस करते हैं ना परफ्यूम्स का। मुश्क, मुश्क कहते हैं। हालांकि ये इसमें शीन था ही नहीं, मिस्कुन, शीन तो है ही नहीं। चलो, इन्होंने बनाया हुआ, इसको मुश्क बनाया। अब आप इसके मानिए देखिए, मिस्कुन या मुस्कुन के मानिए देखिए, जिसमें सीन है, शीन नहीं है। नरिशमेंट, सस्टेनेंस, फूड स्टफ, victuals, substance that provides essential nourishments for the maintenance of life। वाह, पता नहीं ये हिरन के उस गंदी गंदी चीज के ऊपर कहां ले गए। इसकी परफेक्शन, इस नेक्टर को ऐसे परफेक्ट किया गया है कि ये जिंदगी की हर चीज प्रोवाइड करेगा। एसेंशियल नरिशमेंट, ये लफ्ज है देखो, अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल नरिशमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड मुस्कुन। ये तो बेहतरीन यही माना बनता है, और यही सराबी में भी आ जाता है। हाँ, सैराब इसी से होगा ना भाई, कि जब आपको सैराब किया जाएगा, जिससे सैराब किया जाएगा, वो आपकी हम्म। जरूरियात जिंदगी का पूरा पूरा ख्याल करेगी। वो आपकी, उसकी कामलियत क्या चीज होगी? उसकी कामलियत ये है कि वो आपको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी जिंदगी के लिए। जिसको आप महसूस भी कर सकेंगे, जिसको आप देख भी सकेंगे। ठीक है ना? इट्स परफेक्शन इज नरिशमेंट। तो अब आगे क्या आएगा जुमला, आगे देखो। Its perfection is nourishment. Its perfection is to provide essential nourishment for the maintenance of life। पूरा जुमला डाल।
इस सर नई, यहाँ पे जो सस्टेनेंस का वर्ड यूज हुआ है, सॉरी, हाँ सस्टेनेंस भी यूज हुआ है। तो सस्टेनेंस सस्टेनेंस इसी का तो मतलब होता है कि वो तो डिपेंड करती है, मतलब लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जैसे ये नईम की लाइफ बता रहे हैं, या तो उसके लिए ये जरूरी नरिशमेंट है। जैसे अगर एक बच्चा है, उसकी सस्टेनेंस जो है वो माँ के दूध पर है, उसका उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने जुमला कहा, बल्कि मैंने इसके दो ही तर्जुमे लिखे हैं, पता है। मैंने एक तर्जुमा लिखा है, इट्स परफेक्शन इज इट्स सस्टेनिसिटी, ये भी मैंने लिखा, मेरे पास ये भी लिखा हुआ है। सस्टेनेंस देने वाली चीज क्या होती है, तो एक ही रफ्तार से आती है, जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं होंगे, गैप्स नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। अगर अगर वो गैप्स में आएगी तो वो सस्टेनेंस नहीं है। माँ के दूध में से जो फ्लो है ना, वो रुक रुक के नहीं आएगा। जहां बच्चे ने मुंह में लिया निपल, फ्लो जारी हो गया, इसको कहते हैं सस्टेनेंस। इसकी यानी परफेक्शन, हाँ बोलो रशीद। ये मतलब जो जरूरियात जिंदगी वाफर मिकदार में और बेहतरीन यानी अवेलेबल होंगी हर किसी के लिए, बगैर किसी रुकावट के, यानी हर किसी के लिए ना, मैंने कहा कि बगैर बिला तफरीक, रंग व नस्ल। जब वो नईम में चले गए, जब वो नईम में चले गए, ये उनकी खूबियां होंगी कि उनको इस तरह से सैराब किया जाएगा जैसे मीठा फूलों का रस, जिसकी परफेक्शन ये होगी कि वो उनकी जिंदगी की हर जरूरियात पूरी करे। ये अच्छा सर, ख्याली दुनिया से, अगर हम इसको आज की अपनी लाइफ के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, अब एक ख्याली तस्वर तो हमारे जहन में आ गया, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो जो उस बंदे को अगर कंटेंटमेंट है अल्लाह के इस कलाम की, और वो फिर अपने इर्द गिर्द ये जो हम कहते हैं ना, तवज्जो हटाने वाली चीजें, किसी की गाड़ी बड़ी देख ली तो उसके ऊपर आपकी ख्वाहिश जन्म ले ली। अच्छा, वो 2 नंबर काम करके पैसा कमा रहा है तो हम सोचते हैं कि यार हम भी अगर ऐसा करें तो शायद हमें मिल जाए। लेकिन जो नरिशमेंट अल नईम लोगों की होगी, वो उस तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी जो वो एक सस्टेनेंस है वो ऐसी चल रही है जो उनकी तवज्जो नहीं हटाएगी। आप सही कह रहे हो, ये बातें कहने वाली नहीं है, ये खुद इंसान अपने अंदर ऑब्जर्व। मतलब जब आप, मादियत साज जिंदगी से निकल के इंसान जो है वो देखता है जो अल किताब उसको बता रही है कि सस्टेनेबल क्या चीज़ है। सही कह रहे हो, सस्टेनेबल क्या चीज, वफी जालिका, ये बड़ा अजीब जुमला है। और ये है वो, वफी जालिका का तर्जुमा होगा ये है वो। अच्छा, वो क्या चीज है भाई? फल यतनाफुस। अब यतनाफुस जो है वो तनाफुस से बना है, इसका मादा है नफ्स। मैं आपको दिखाता हूं। मैं लेन में जाता हूं और लेन में लफ्ज नफ्स को टाइप करता हूं, फिर उसका बाब नंबर 6 वो निकाल के बता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस बाब में जाओगे और फिर उसके मानी डिटरमिन करो। नफ्स नंबर 1। अब इसका बाब नंबर 6 है तनाफुस। ये दिखा आपको तनाफुस? मैं क्लिक कर, तनाफुस को ये कह रहा है नंबर 3 में देख लो, क्योंकि नाफसा और तनाफसा ये दोनों तफाला और फाला दोनों एक जैसे मानी थे। ये देखो, तनाफिसना जालिकल अम, तनाफिसना फी है, we envied one another for that thing and strove for priority in attaining it.
ये याद रखना, बाप तफाअला और बाप फाअला में दो पार्टीज होंगी, वो आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर रही होंगी। और तनाफसा का यही मानी आता है कि ये लोग एक दूसरे से प्रायोरिटी लेने में, आगे बढ़ने में लगे हुए होंगे, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंपटीशन। We envied one another for that thing and strove for priority in it. Means to compete. Tanaf nafsa ala shayin for which nafsahu fihi is. अब ये आगे बताएं, सिनोनिम एक ही बात है, नफ्सहू फीही और तनाफुस फीही एक ही मानी देता है। अब इसी नफ्स से बाब नंबर 6 का इसमें मफूल बना दो मीम लगाकर, मुतनाफिसून पे के नीचे ज़ेर डाल दो। उसी तनाफुस का इसमें मफूल भी आ गया। अब मैं इसको तर्जुमा कैसे करूं? इट्स परफेक्शन इज नरिशमेंट या इस परफेक्शन इज सस्टेनिसिटी। सो इन इट ग्रुप ऑफ पीपल compete। तनाफुस का मतलब होता है compete as मुतनाफिसून as competitors। ये कौन लोग हैं? ये नईम में रहने वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला किए चले जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस नरिशमेंट को हासिल कर लें। They are competing among each other। हाय हाय, इसके तर्जुमे आप पढ़ोगे ना, आपको बड़े अजीब अजीब लोग बातें करते हैं, जो दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हो और इस चीज को हासिल करने ले जाने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। चलो ठीक, ये तो बात समझ में आई। मौदूदी साहब ने किसी हद तक मेरी बात को रखा है। जालंधरी साहब कहते हैं जिसकी मेहर मुश्क की सी होगी तो नेमतों के शायकीन को चाहिए कि उससे रग़बत करें। चाहिए पता नहीं कहां से आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां से ला रहे हैं। अच्छा, ये मेरे उस्ताद मोहतरम, उस मोहर की होगी मुश्की, इस चीज के लिए सबकत ले जाने वाले की कोशिश करेंगे। सबकत ले जाने वाले, सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे, सबकत ले जाने वाले बाहम मुकाबला कर रहे होंगे, मुकाबला करने वालों की तरह कंपीट कर रहे होंगे एक दूसरे से एज कॉम्पिटिटर्स। ये तमाम बातें नईम में रहने वालों की खुसूसियात। और ये एक तरह से दोस्ताना माहौल की तरह होगा, जो जो जिस चीज उसमें वो होगा वो उसमें आगे बढ़ के इसको नरिशमेंट के लिए और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ताकि वही चीज जो है उसमें माशरे के अंदर डलती जाए। आगे नईम की आता जो है खुसूसियात। वह मिजाजहू मिन तस्नीम। अब देखना ये कहां कहां निकल जाएगी। मिजाजहू एंड द ड्रिंक्स फ्लेवर विल कम फ्रॉम तस्नीम। तस्नीम का तर्जुमा किया ही, एंड इट विल बी ब्लेंडेड विद अ ड्रिंक फ्रॉम तस्नीम। फिर तस्नीम का तर्जुमा नहीं किया। मिक्स विद वाटर ऑफ तस्नीम, मिक्स विद वाटर ऑफ तस्नीम, इन दैट वाइन विल बी मिक्स विद तस्नीम। ओ भाई, तस्नीम तो फारसी में औरतों का नाम होता है। मेरी एक क्लास फेलो थी तस्नीम, वाकई बहुत खूबसूरत बोलती थी, बड़ी अच्छी डिबेट करती थी। शराब में तस्नीम की आमेजेश होगी, इनसे पूछो ये क्या होती है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है तस्नीम।
इसमें तस्नीम के पानी के आमेजिश होगी, इसकी मलूनी होगी तस्नीम से, मलूनी। और ये क्या लफ्ज होता है मलूनी? ये कौन सी उर्दू है भाई? रशीद आपकी तो उर्दू बहुत अच्छी है यार, ये मलूनी बताओ। मलूनी मिक्स को कह सकते हैं, नहीं आमेजिश मिला मकरूह मलूनी। नहीं, ये मैं पहली मकरूह दफा मलूनी। मैं खुद पहली दफा आप सुन रहा हूँ ये मलूनी। ये देखो डॉक्टर इसरार साहब है, आप कहो आमेजिश, आमेजिश लिख दो, ये मलूनी क्या चीज है? नीचे जालंधरी साहब ने, जूनागढ़ी साहब ने, और उसके आमेजिश तस्नीम की होगी। ये खूबसूरत लग रहा है, उर्दू भी खूबसूरत लग रही है, लेकिन नहीं बस बस। वो एक राह पे डाल दिया तो उसी को डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। तस्नीम का कोई तर्जुमा ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। इन्हें यही नहीं पता सनमा यसनमु, इसका मादा है सीन नून मा मीम, सनम। ये स्वाद से सनम नहीं है, ये सीन से सनम है। सीन नून मीम सनम। तस्नीम का मादा बन रहा है। इसको तफईल के वजन पे ले जाएंगे, तफईल, क्योंकि इसका मजदर होता है बाब नंबर 5 का, तो ये बनता है तस्नीम। हम्म। तस्नीमिन, क्योंकि ये जेर दो नीचे लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये मजदर है। और ये उसका बाब नंबर 5 का तफ अला तफईलुन के वजन पर तस्नीमुन बन गया। अब आप देखें सनम के मानी क्या हो। सनम तस्नीम, तस्नीम को एक तो इन्होंने लिख दिया तस्नीम, तस्नीम एम्बोस्ड, कोई चीज जो बड़ी उभरी हुई हो। तस्नीम एक परफ्यूम का नाम है, तस्नीम एक स्प्रिंग का नाम है, चश्मा। चश्मा क्या होता है एक्चुअली? पानी का बहता हुआ एक आबशार होता है, एक पानी का बहता हुआ फ्लो होता है, उसको हम चश्मा या स्प्रिंग कहते हैं। मैंने चश्मा ही लिया इसमें क्योंकि अगली आयत इसकी तायीद कर देगी। मैंने इसका तर्जुमा किया है, इसकी फितरत। अच्छा, मिजाज के मतलब क्या होते हैं? मजाजा, मजाजा मिजाजुन, मिजाज। मिजाज कहते हैं डिस्पोजिशन, ह्यूमर, मूड, नेचर, टेम्पर, टेम्परामेंट। मैंने सीधे सीधे लिया है इट्स नेचर। अब उस मुस्क की मजीद खुशबू बताई जा रही है कि वो मिस्क क्या होगी। उस मिस्क का नेचर ऐसा है, इट इज लाइक अ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि अगली आयत देखिए, आइनन, आइनन कहते हैं स्प्रिंग को। अब यहां आ गया सही लफ्ज, पानी का बहता हुआ एक रेला चश्मे की हालत में, आइनन यशरबु बिहाल मुकर्रबून, जहां से पिएंगे वो लोग जो एक दूसरे में इंटीमेट होंगे, जो एक दूसरे से वाकफियत रखते हैं, या जो वाकफियत रखते होंगे मयारात से। चलो हम इसको ले जाते हैं अल्लाह के मयार के ऊपर। एक ऐसा चश्मा जहां से सैराब होंगे जो वाकफियत रखते होंगे अल्लाह के मयारात से। ये बेहा हा की जमीर जो है ना, इसको किस पे बिठा दी? हाँ भाई, तस्नीम पे जाएगी।
रशीद, आपका क्या ख्याल है? हा की जमीर, ये मोन्नस की जमीर है। एक मिनट जरा, आयत व मिजाजुहु मिन तस्नीम ना, और इससे तस्नीम भी तो इस्म है, तस्नीम भी और इससे इसम है। पहले इससे पहले वाली आयत ये इसी पे जाएगी। मिस्कुन, कितामहु मिस्कुन, इसी पे जाएगी। नियरेस्ट इसम जो है, नियरेस्ट इसम तस्नीम है। तस्नीम है ना, तो इसी पे जाएगी। बेहा, बेहा जब लफ्ज लफ्ज आता है तो उसमें मोन्नस की जमीर के साथ इल्हाक हो रहा हो। इल्हाक होने का मतलब होता है विद इट, विद इट। ठीक है, विद इट विल बी ड्रिंकिंग दोज हु आर इंटीमेट वंस। अब इसको इस तरह ट्रांसलेशन करके, और अ स्प्रिंग फ्रॉम विच दोज इंटीमेट्स वन ड्रिंक। लेके चलो, दोनों तरीकों से इससे सैराब हो रहे हैं। देखो, बात सैराबी से या स्कूल से चली थी, फिर बताया कि यहाँ पर एक बहता हुआ पानी है, ये एक चश्मे की तरह से है जिससे वो लोग सैराब होंगे जो इससे वाकिफियत रखते हैं। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे बात जानी आती, अब यहाँ पे सैराबी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, तो वो जो है वो जात में हो रही है या मादी, यानी जो हम कहेंगे उसे ना, बॉडी में। आप आप किसी चीज को भी ले लो, जात में कह लो, माशरे की फाइनेंशियल हालत में कह लो, सोशल हालत में कह लो, देखें नईम वाले एक हैं ये। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, माशरे में जब नई माशरा होगा, जो माशरे में यानी इनाम याफ्ताओं का माशरा होगा, तो उसमें आपके साथ जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं वो भी तो होंगे ना, तो हाँ, इक्वल उनको भी राइट्स तो वहाँ पे प्रोवाइड, सबको मिल, उनको भी प्रोवाइड तो तो उनको भी प्रोवाइड होगा। होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये तो हाँ, कुदरत तो का मैं ये कानून है। हाँ, तो यहाँ पे मैं यही पूछना चाह रहा था कि यानी उनके जात की डेवलपमेंट हो रही होगी या उनकी बॉडी की, यानी बात यहाँ पे हम किस सेंस में से ले सकते हैं? क्योंकि आप सिर्फ बताओ। इनाम याफ्ताओं की बात हो रही है ना, बात यह है कि नईम वालों की बात हो रही है। वहां पे जो मुतफफिन की थी, अब देखें अगर हम इसे फिजिकली लेते हैं, डॉक्टर फर्ज करें डॉक्टर साहब, तो मुतफफिन तो ज्यादा हमसे वो ज्यादा मुतारन कर रहे हैं, धोखाधड़ी से यहाँ से वहां से, वो तो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट होंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा ये चीजें अवेल कर सकते हैं, आरइश की चीजें, खाने, जो भी कहें। और जो मतलब वो ईमानदारी से चलेगा, आप देखेंगे ना, उसके पास तो इतनी दौलत की फरावानी तो नहीं होगी। तो यहाँ बिल्कुल पे सही, आप सेंस बनता है। जी। बिल्कुल आपकी बात 100% पॉइंट दुरुस्त, पॉइंट टेकन, हाँ, तो पॉइंट यहाँ टेकन। पे, हाँ, तो मुझे यहाँ से मतलब ये लग रहा है कि ये मादी अशिया की बात नहीं हो रही, यानी उसकी जात की डेवलपमेंट हो रही है, जो अगले राउंड में, यानी जो उसके, यानी वो डेवलप हो रही है अगले राउंड के लिए, जो आखिरत जिसे कहें, या यौमुल जिस आखिरा के लिए। मकसद, हाँ, उसके लिए, यानी वो उस तरह डेवलप हो रही है। मुझे मतलब ये मेरे जहन में ये आ रहा है, पॉइंट क्योंकि डॉक्टर टेकन, साहब अब देखें, बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे, यानी ऊंचाई पे आप देखें डॉक्टर साहब, हम अपने एटमॉस्फेयर में देखें, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो देखिए हमें कितनी चीजें, अब जैसे खलाई जाते हैं, कितने लिबास और ये वो चीजें मेंटेन करनी पड़ती है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, इस बॉडी को। तो ये कुछ इस तरह से है, यानी कि इस काबिल बनो कि उन बुलंदियों तक जो है इंसान जो है वो जा सके ना, जो आखिरत की है। वो क्या होगा वल्लाह आलम। लेकिन बात यहाँ मेरे ख्याल फिजिकली बॉडी की नहीं, जात की हो रही है मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं। नहीं नहीं, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि मुतफिफिन बज़ाहिर तौर पे, फिजिकल तौर पे तो वो हमसे बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि दौलत की फरावानी है, 2 नंबर काम करके दौलत की फरावानी है। फिजिकली वो हमसे बेहतर नजर आते हैं, मॉनिटरी वो हमसे बेहतर नजर आते यही हैं। हम चीज मैं, उनसे, हाँ, यही जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, हम उनसे फाइनेंशियली कम तो होंगे अगर हम अबरार होंगे, लेकिन हमारी एक जात की एक डेवलपमेंट हो रही है अगले मरहले के लिए। अब ये आयत जो है, एक दिन कच्चा वाला इस आयत को लेके बैठा हुआ,
और वो कहता है कि तुम और तुम्हारा अल्लाह एक सेडिस्ट अल्लाह है, एक बाइपोलर अल्लाह है, एक एग्रेसिव क्रिमिनल है। ये उसके जुमले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये तुम लोग और तुम्हारा अल्लाह जब लोगों को कोई जुर्म करता हुआ देखते हो तो तुम लोग उनका ठट्ठा उड़ाते हो, और जब उनको जलता हुआ देखोगे, अभी आगे आयतें आएंगी, तो तुम लोग उन पे हंसोगे। ये इसका तर्जुमा करना है। अब उससे बेचारे को पैसे कमाने थे, इसलिए वो जो बकबक कर रहा था उस करता था, और लोग उसकी जो है ताईद में हाँ हाँ हाँ, सर कुरान ऐसा, सर कुरान वैसा, सर कुरान ऐसा, सर कुरान वैसा, बोले चले जाते। अब ये देखिए यहां से आयत, मैंने इसकी हेडिंग दी है, हु रिडिक्यूल्ड हु एंड व्हेन। यहां से मैं आयत शुरू करूंगा। इस किसने किसका और कब मजाक उड़ाया। अब ये ज़हाका का उसने तर्जुमा किया है हंसना हंसाना, हालांकि ज़हाका के मानी होते हैं किसी की मौकरी करना, किसी को रिडिक्यूल करना, तंजिया किसी पर हंसना ना, उसको कहते हैं ज़हाका। एक्चुअल हंसना जो है ना, वो है फराहा, जिसमें आप ठिट्ठा लगा के हंसते हो। यफरहून, खुश होना, हंसना, ये यज़हकून, ये बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड है फराहा से। बल्कि फकेहा भी एक वर्ड आएगा नीचे, उसके भी तकरीबन मिलते जुलते माने। इन्नल लजीना, वो लोग, अजरमू, अजरमू जुर्म करने वाले, जरमा से अगर आप बाब नंबर 4 पे अल्लाह के वजन पे चले जाओगे, अजरमा, अजरमा कहते हैं बड़े ही इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल, दो नंबरी में बड़े माहिर लोगों। कानू, कानू का तर्जुमा अगर आप इंग्लिश में करो, एक बड़ा वर्ड में आता हैपन टू बी, हैपन टू बी, काना यकूनो। इन्नल लजीना अजरमू, दोज who did criminalities or who committed crimes or who were offensive, happen to be or used to, minal lazina amanu, to those who were peacekeepers, तो अमन के कलमबरदार थे, जुर्म करने वाले अमन और शांति पर रहने वालों के साथ यज़हकून कर रहे थे। वो उनके मजाक उड़ा रहे थे, उनको रिडिक्यूल कर रहे थे। हम देखते हैं ज़हाका के मानी। ज़हाका एक्चुअल इसके मानी जो मिलते हैं ना, टू मेक फन, टू लाफ एट, टू स्कॉफ एट, टू डिरीड एट, टू मॉक एट, टू रिडिक्यूल। सिर्फ लाफिंग नहीं आता, वो लाफिंग जो वर्ड है ना, लाफ्टर, वो फरेहा से, ये रिडिक्यूल करना, किसी को डिराइड करना, किसी को मॉक करना, ये वो मानी देता है। और कुरान, पूरे कुरान में ज़ायका मैंने चेक किया, इन्हीं मानों में, तंजिया थी सर। नेगेटिव, नेगेटिव मानों में आता तो जैसे माशरे में भी हम देखते हैं कि कोई इदारा या किसी में, सब में देखने, खासतौर पे हमारे उसमें जो रिश्वत वगैरह के उसमें नहीं चल रहा होता, लेकिन जो ये जो नई वाले हैं, जिसने अपने अंदर जो वो कर लिया है कि जो मुझे है मिलना है, तो उसको जो है उनके जो साथी होते हैं, हालांकि साथी होते हैं,
उनके साथ काम भी हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो उसको टॉन्ट भी करते रहते हैं, अजीब आदमी है तेरा, घर कैसे चल रहा होगा, तेरे हाथ में आते हैं कुछ नहीं। और ये बाकायदा मिसालें मैंने देखी हैं, तो ये भी उसी में ऑफिसर आ सकता है। ये यज़हकून, ऐसा नहीं ये है कि वो उस पर हंस रहे हैं, हालांकि मैं साथ ऐसे हैं, लेकिन वो टोंट करते जाते हैं या उस पर हंसते जाते हैं कि ये तो बस है ना, पता नहीं कैसे जीता होगा वो भी उस है, इस माशरे तरह भी की। है। मैंने इसमें हमारे माशरे में मैंने ये देखा है, कहता है पागल है जो बंदा, यानी हाँ दो शाबाश, नंबर ही नहीं, ये जुमला पागल आता है, है, घास खा हाँ गया है, पागल घास खा है, गया है, और या पागल है। ये जो नालायक है, हाँ, उसको काना नहीं आता, उसको और जो है सब वो उसमें हाँ, देखने हैं। बुजदिल है, काना नहीं आता, पागल है, बेवकूफ है, इस तरह के, यानी बजाय उसको अप्रिशिएट करने के उसे डिग्रेड किया जाता है, उस पर तंज किया जाता है कि ताकि वो मजबूर होकर ये चीजें भी वो भी करने लग जाए। और सही ये कह रहे हो सिर्फ आप, ये तो इदारों में नहीं, ये कारोबार में या कहीं में किसी में भी उसने इस चीज के आपको पा लिया है, तो उसको दूसरा वाला जो है, वो जाहिर सी बात है, वो तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसका बंगले हो रहे होंगे उसका, लेकिन वो अंदर से जान रहा होगा, अल्लाह तो जैसे बात बताए। तो वो जब वो बैठेंगे, जाहिर सी बात है आपस में भी वो भी, तो एक तरह से वो भी वो आपकी या तीसरे थर्ड पर्सन से बोलेगा, अरे ये तो पागल है कि बहुत ही, ये इस तरीके से बन सकता था, बनाया ही नहीं इसने, यूं कर सकता था। जब मुतफ्फिफीन जो हैं, जो जायद वसूल करने वाले, वो इन नईम के जो हैं इस तरह से यज़हकून कर रहे होंगे, और हम तो ये देख रहे हैं अपने माशरे में। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही होता होता है। है। बड़े बड़े मुजरिम उन लोगों के जो जो सिक्योर्ड लोग हैं, जो अमन पसंदी से रहना चाहते हैं, उनके ठट्ठे हम्म लगाएंगे, उनके ठट्ठे लगाएंगे, उनको रिडिक्यूल करेंगे। घास खा गया है, पता नहीं क्या हम्म करता है ये सब, ठीक है। यहाँ तक कि घर वाले तक फोर्स करेंगे, बच्चों की शादी कैसे हाँ, होगी, क्या सही बात। करोगे। वो इजा मर्रो बिहिम यतगामजून। मर्रो, मर्रो लफ्ज मर्ररा से बना, मर्ररा का मतलब होता है किसी करीब से गुजरना, पास बाय, मर्ररा किसी से करीब से गुजरना। टू पास अराउंड, टू पास ऑन, टू पास राउंड, टू मेक पास, ये सब मर्ररा के मानी में। टू पास थ्रू, मर्रा वैसे कड़वाहट को भी कहते हैं, ये कुरान हम्म ने लफ्ज इसको मर्रा कड़वाहट के लिए यूज किया। उनसे उनका गुजर होता है, बेहिम उनके साथ, या along with them, या तगामजून, ये गमजा, गमजा लफ्ज क्या मानी ले, गमजा, गमजा से तगामजा, बाब नंबर 6 पे चला गया, क्योंकि यह तगामजून इसका मुदारे। अब तगामजा के क्या मानी होती, टू मेक साइंस टू वन अनदर with their eyes or eyebrows or hand indicating something blameful or faulty। किसी को आंखों से, इशारे किनाए, उंगलियों वो से, नहीं कहते उंगलियों, इशारे। जैसे हम कहते हैं ना, अबे चरिया हो गया, हम्म इस किस्म के जुमले कसना, आंखों से ऐसे इशारे करना, हाथों से ऐसे इशारे करना कि उसे ये बताना कि तू गलती पर। मुजरिम लोग अमन पसंदों को मजाक उड़ाने के बाद आंखों से ऐसे इशारे देते जैसे वो गलती पर, खुद ये नहीं है, जुर्म करने वाले गलती पर नहीं है।
अगला जुमला देखें, इज़ा अनक़लबू इला अहलिहिम अनक़लबू फ़कीहीन। अब ये देखना अजीब तर्जुमा होगा। And when they went back to their family, they went enjoying with mockery. क्या क्या कुछ समझ में आया? Went back to the family, joke about them when they got back to their own people. ये सही बात लग रही है, अब्दुल हलीम बेहतर बात करते हैं। And when they returned to their own people, they would return jesting. जब अपने घरों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते, जब अपने घरों को लौटते तो इतराते हुए लौटते। पता नहीं इतराते लफ्ज कहां से आ गया। जब वो अपने घर वालों की तरफ लौटे तो बातें बनाते हुए लौटे, जब वो अपने वालों की तरफ लौटते तो दिल लगियां करते। यार देखा, मजे लेते, इतराते, बातें बनाते, दिल लगियां करते। एक ही लाइन के चार फक़ेहा के चार। फाकिहीन सर उसका फल फ्रूट में नहीं आता ये नहीं नहीं फाकिया नहीं वाला नहीं है? नहीं, वो नहीं, वो जो है ना, वो हलवे वाली है से, ये दो चश्मी है से। वफ़ाकिहतन कसीरा, ठीक है, ये फक़हा है, फे काफ या फक़हा। फक़हा के फिर मानी देखो, मैंने निकाल के रखा था। नहीं, मैंने इसको गलत फे के हे कर दिया था, फे के दो चश्मी है। फक़हा, ठीक है। फक़हा के फिर मानी है किसी का फन बनाना, ह्यूमरस, एम्यूज विद जोक, किसी का मजाक उड़ाना, फैक्टिशियस, फनी। अब मैं आयत तर्जुमा करता हूं। फक़हा के मानी पता चल गए? अब देखिए, अब ये अनक़लबू, अनक़लबा का मतलब ये लोग बना देते हैं घरों की तरफ पलटना। हालांकि लफ्ज कल्ब इंसानी ख्यालात का पलटना है, इसी से लफ्ज इनकलाब बनता है, अनक़लबा। कल्ब, कल्ब के मानी होते हैं टू ऑल्टर, टू चेंज हिज मोड और मैनर ऑफ बीइंग। और अनक़लबा देखो, और अनक़लबा इला, ये इस पे सिल्ला लगा हुआ है, अनक़लबा इला, अनक़लबा इला, ये कहता है फितनतुन अनक़लबा अला वजही। अब ये अनक़लबा अला बताया है, अनक़लबा अनक़लबा इलल्लाह, यहां से आता है the transition and being translated or removed to God, अनक़लबा इलल्लाह, अनक़लबा इला अहलिहिम, अल्लाह हटा दो और इसकी जगह अहलिहिम डाल दो।
when they undergo change in their opinion about their kinsfolk, the change is just to make fun. जब वो अपनी राय में तब्दील लाते हैं अपनी साथियों के बारे में, तो वो तब्दीली भी सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए होती है। एक तो फिजिकल मजाक उड़ा रहे हैं, और एक अगर उनके बारे में एक राय भी कायम कर रहे हैं, तो वो राय भी कायम कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाने की खातिर। शिद्दत देखिए इस मजाक उड़ाने की। एक दफा यज़हून किया उन्होंने और एक दफा फकीहा किया। एक दफा यज़हून का आयत खत्म होती है, एक दफा फकीहा का। अब क्या हुआ? इज़ा राओहुम, और जब उनको वो देखते हैं, राओ में हुआ कि जमीर छुपी हुई, वो उनको देखते हैं। वो कौन और किनको देखते हैं? वो जहीम वाले नईम वालों को जब देखते हैं, राओहुम, वो जब उनको देखते हैं, किसके 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 उसमें से बच्चों का शोर बहुत है। सर ये मैं एक तरफ थोड़ा उस कमरे से बाहर। बाहर और हो जाएगा। हाँ छुट्टी है ना, संडे, बच्चे बहुत छोटे। हाँ माइक वेट म्यूट कर थोड़े, देना, जब बोलना हो तो ऑन कर लें। हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ एक। और वो जब उनको देखते हैं तो कहते हैं कालू इन्ना हाउलाए लदालून, अरे ये गुमराह लोग हैं। कमाल नहीं हो गया? इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जहीम वाले नईम वालों को कहते हैं अबे तुम तो गुमराह हो गए हो, पागल हो गए हो यार, किस रास्ते पे जा रहे हो। इसको मैंने अपनी ट्रांसलेशन में लिखा है, इसको कहते हैं उर्दू में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे ही तो हो रहा है डॉक्टर साहब, देखे जो कुरान की बात कहता है गुमराह हो गया। ऐसे ही होगा। कुरान कुरान यानी आपको हाँ, तो उसने सही पढ़ोगे तो बात गुमराह की हो जाओगे। है, पागल हो गया है। अब देखो, अब यहां से थोड़ा सा मौजू चेंज होता जाएगा। सर वैसे जो अलैहिम हाफिजीन, अरे हमने उनको भेजा नहीं उनके ऊपर। अरसलों में किसी को भेजा गया है, अलैहिम किसी के ऊपर। हमने उनको इनके ऊपर मुहाफिज बना के नहीं भेजा है। किसको किस पर मुहाफिज बना के नहीं भेजा है? ये जो मुजरिम लोगों को अमन पसंद लोगों पर मुहाफिज बना के नहीं भेजा है कि ये इनकी हिफाजत करेंगे। एक एक वर्ड में एक एक जुमला छुपा हुआ है, आपको पता है? वमा अरसलो, एंड नॉट दे पीपल ऑफ जहीम वर सेंट ओवर देम अलैहिम, द पीपल ऑफ नईम, एज केयर टेकर्स। जबकि नहीं है जहीम वालों को भेजा निगरान बनाकर उन नईम वालों पर। यहां कहते हैं चोर कोतवाल से क्या बोल रहा है, डांट कैसे रहा है? अबे पागल, हमको तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया था, तुम खड्डे में जा रहे हो। तुम ये अच्छे अच्छे काम करके खड्डे में जा रहे हो। कोतवाल को इस तरह डांट रहा है चोर। अब कहते हैं अल्लाह, अब क्या हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब सूरत हाल में जब पलटावा आएगा तो क्या होगा? फल यौमा अल्लजीना आमनु मिनल कुफ्फार यज़हकून। एक स्टेज ऐसी आएगी, यौम का मैंने हमेशा कहा आप इसके 3-4 मानी ले लो, मोमेंट, स्टेज, पीरियड, डे। एक डे ऐसा आएगा
अल्लजीना आमनु, वो जो पीसफुल लोग होंगे, मिनल कुफ्फार। अब ये मिन जो है ना, ये मिन कंपैरिजन का मिन है। मैंने आपको मिन की खुसूसियात बताई थी कि मिन कभी कभी ये फ्रॉम की ट्रांसलेशन नहीं देता। जब दो चीजों को आपस में कंपेयर करना होता है, आमिनू और कुफार को कंपेयर करना होता है, तो बीच में लफ्ज मिन आ जाता है। इट इज कॉल्ड मिन ऑफ कंपैरिजन। मैं आपको इसके मानी दिखाऊंगा। मिन में कहीं मैं आपको ये लफ्ज दिखाऊंगा कि मिन यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मिन इतने मानी देता है, इतने मानी देता है। जब दो चीजों को कंपेयर करना हो तो ये मिन बीच में आता है, या आमनू और कुफार को। हाँ, ये देखिए, मिन इंट्रोड्यूसिंग द सेकेंड एलिमेंट एज कंपैरिजन। जब सेकेंड एलिमेंट को कंपैरिजन के लिए डालना होता है तो लफ्ज मिन लगा देते हैं। सबसे आखिर में लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग द सेकेंड एलिमेंट इन अ कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा है आमनू और कुफार का। एक स्टेज ऐसा आएगा कि आमनू के मुकाबले में कुफार का मजाक, अब उनको रिडिक्यूल ये करेंगे, आमनू करेंगे। अच्छा, हमारा मजाक उड़ाते थे ना, हम पर ठिट्ठे लगाते थे ना। ये उड़ा नहीं रहे होंगे। एक दिन आएगा, एक पीरियड आएगा जब ये सिनेरियो बनेगा। और इसकी आखिरी आयत जो है, उसने तो खत्म ही कर दिया 3 लाइनों के अंदर। अलल अराए के यंजुरून, ये वही लफ्ज आया जो ऊपर आया था कि बरा जमान है और कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या, कौन बरा जमान है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये वो लोग हैं, जहीम वाले, जो अपनी देरपा तकालीफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने क्यों बोला कि यहां जहीम वाले हैं, ये अगली आयत बता देगी। ये अगली आयत बताती है, हल सुएबुल कुफ्फार, क्या बदला नहीं मिल गया इन मुस्तरिद करने वालों को, मा कानू, व्हाट दे हैपन टू, व्हाट दे यूज टू यफअलून, परफॉर्म करते थे। क्या हमने उनको, जो रिजेक्टर्स थे, उनको रिटर्न में कुछ नहीं दे दिया उन कामों के बदले में, व्हाट दे यूज टू डू। अब ये सू लफ्ज जो है, सौ वबा, ये बड़े सारे मानों में आता है। इंसान के कपड़ों को भी सौंप के, वो जो सूर्य मुदस्सिर में था ना, वह सवाब का, सियाब का फताहिर, उसका भी मानी सौब से निकलता है। क्लोथ्स जो पहनते हैं हम, ये जो ऊपर एक गाउन पहनते हैं, ये जो यूनिफॉर्म हम जो पहनते हैं, ये भी सौब सौब में आता है। लेकिन सौब के एक्चुअल मानी होते हैं टू गिव समथिंग इन रिटर्न, सर्विस। ये देखो, सौब जब फेल बन के आता है, टू गिव रिवॉर्ड, टू पे और रिवॉर्ड somebody फॉर सम वर्क। आपको पता है सवाब किसको मिल रहा है यहां पे? काफिरों को। ये वाहिद आयत है जिसमें मोमिनों को सवाब नहीं मिल रहा है। कितनी अजीब आयत है। हालांकि हमारे कॉन्सेप्ट में है कि मोमिनों को सवाब मिलता है। यहां अल्लाह कहता है सवाब मिल गया ना काफिरों को, उनको काफिरों को सवाब मिल गया जो वो काम करते थे। हम हमेशा एक अच्छाई का नतीजा सवाब समझते हैं, हालांकि ये किसी भी सर्विस के नतीजे को सवाब कहा जा सकता है, चाहे वो अच्छा हो
चाहे वो बुरा हो। और पूरे कुरान में ये वाहिद आयत है जो काफिरों को सवाब अता करने की जो है वो ऐलान कर रही है कि काफिरों को सवाब मिलेगा। मैं लोगों से कहता हूं यार सिर्फ ये मुसलमानों को मिलता है, ये तो काफिरों को भी मिलता है सवाब। कहाँ लिखा हुआ है? मैं ये आयत खोल के दिखाता हूँ। हल सूवे बुल कुफ्फारा मा कफूर। फिर डॉक्टर साहब सवाब का भी अजीब गरीब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, सवाब आखिरत में मिलेगा, जबकि हाँ अल्लाह कुरानी में है ना सवाब दुनिया वल आखिरा, बिल्कुल। यानी दुनिया का भी सवाब है और आखिरत का भी है। तो दुनिया ये का मतलब रिवॉर्ड जो है यही ना, है। हाँ हाँ, सवाब दुनिया वल आखिरा ना, दोनों दिए मतलब, यानी कि जो म- यहाँ करोगे या फ्यूचर में जो मिलेगा, यानी सवाब का ये है कि आप जैसे करोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, सर्विस का रिवॉर्ड है। आपने जो वही। परफॉर्म किया, आखिर में जो आपको शाम को जो है मजदूरी करने के बाद जो आपको मजदूरी थमाई, वो आपका सवाब सर तो अजर इसमें क्या तो होगा? वही आ गया। है। अजर रिवॉर्ड होता है, वो हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है। सवाब दोनों फॉर्म में जाएगा। सर्विस का रिवॉर्ड देना दोनों फॉर्म में जाएगा। अजर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड ऑफ अ गुड थिंग। दोनों में ये बारीक फर्क है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा खुलासा तो पढ़ लिया होगा, मुझे इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या पढ़ूं? अपलोड किया हुआ है सर? हाँ मैंने अपलोड कर दिया, फेसबुक पर है। इसी सूरत का सर? इसी सूरत का खुलासा लिखा है मैंने, हाँ। सर कब अपलोड किया वो है? परसों। हाँ, अब फिर देखना पड़ेगा मेरे ख्याल। पढ़ने से अगर आप कहेंगे तो वो मसला नहीं है, पढ़ने से मेरे ख्याल वो ज्यादा वो समझ आता है ना, पूरा अटेंशन इंसान का वहीं पे होता है, एक मेरी ओपिनियन बिल्कुल है। पढ़ने बिल्कुल। से आप लोग उसका सुनने में खुलासा पढ़िएगा। सुनने में खुलासा चीजें मिस भी कर। पढ़िएगा। जी जी। मैंने खुलासा नहीं लिखा है, मैंने तफसील लिखा है। और बड़े दर्दे दिल के साथ मैंने लिखा है कि मुझे सूरे सलात नहीं मिली, लेकिन कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। मुझे सूरे सौम नहीं मिली, मुझे सूरे जक़ात नहीं मिली, मुझे सूरे शहादा नहीं मिली, लेकिन ये चार चीजों पर इतना हमारा स्ट्रेस है। लेकिन सूरे मुतफ्फिफीन मिली, लेकिन हमारे मस्जिदों और मिंबरों से इसके बारे में बात भी नहीं की जाती कि भाई देखो ये नहीं करना। ठेले वाले से लेके और वो गाड़ी के बेचने वाला जो 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 कार डीलर है, सब मुतफ्फिफ बने हुए। वो छोटी सी किराने की दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी जो फैक्ट्री का मालिक है, सब मुतफ्फिफ। हमें हमारा इस्लामी दर्स इसका मिलता ही नहीं है। हमें लॉलीपॉप्स और चॉकलेटें दे के सुला दिया जाता है इन जुम्मे के खुतबों में कि तुम्हें ये मिलेगा और तुम्हें वो मिलेगा और औरतें होंगी और फलाना होगा, ये होगा वो होगा, जा इतना कुछ दिखाते हैं जो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। तादाद भी नहीं लिखी इन औरतों की, लेकिन इन्होंने 72 बना दी। डॉक्टर साहब वो भी तो मिलेगा, गिलमान, लौंडेबाजों को लौंडेबाज। हाँ, वो लफ्ज कितना गलत, देखो ये लफ्ज लेकर आए, कितना गंदा लफ्ज लेकर आए। गिलमान को क्या तर्जुमा करते हैं। हालांकि गुलाम जो होता है, घबरू नौजवान कहते हैं। जो अपनी 20s में होता है ना, उसको गुलाम कहते हैं अरबी में। फलती हुई जवानी में होता है जो, ये लफ्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आया, ये लफ्ज इस्माइल के लिए आया, बेगुलामिन हलीम, कि ये घबरू नौजवान थे, हलीम हुल्म वाले, बुर्दबार। अपने 20s में ये बुर्दबारी वाला बच्चा था।
कौन होता है 20s में बुर्दबारी वाला बच्चा? बचपना होता है उसके अंदर। लेकिन नहीं, कुरान ऐसे लोग, ऐसी शख्सियात को गुलाम कहता है। ये गुलमान उसी की प्लूरल थी जिसको इन्होंने एक डर्टी वर्ड में तब्दील किया। वो जिसकी जितनी सोच थी उसने उसी सोच के मुताबिक अल्लाह की किताब के साथ वो खेल खेला, वो खेल खेला। नहीं सर, ही वॉज वेरी क्लेवर, उसको पता था, दोनों मीनिंग्स पता था, उसने जानबूझ के ये किया है। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अब मैं उसकी नीयत पे शक नहीं कर सकता, मैं उसकी इल्मी काबिलियत पे तो शक कर। सर एक और चीज भी तो है ना कि चंदे वगैरह तो उन्हीं से मिल रहे हैं ना, बड़ों से, तो वहां तो हाथ डालेंगे नहीं। तो वो रेडी वालों को ही पकड़ेंगे, ना वो बड़े और सरमायादार को बोलेंगे, ना किसी उसको बोलेंगे, या कोई बड़े जो पावर होल्डर होगा उसको, कोई भी मेंबर पे आके हिम्मत तो करेगा नहीं। नहीं, लेकिन ये जो इस इन आयात में तो एक जनरल रूल्स है ना, वो तो बिल्कुल। अ, मतलब आज से 1000 साल पहले भी ये रूल एप्लीकेबल थे, आज भी एप्लीकेबल है, आज से 2000 साल बाद भी एप्लीकेबल होंगे। उसी तरीके से, बिल्कुल। उसी तरीके से। अब ये तो नहीं अल्लाह ने डिफाइन करना था कि जब ई कॉमर्स आ जाएगी तो ये नहीं होगा, तो जब कागजों पे होगा तो होगा, जब बार्टर सिस्टम होगा तो नहीं करना। रूल तो वही रहते हैं ना। मतलब एक वो दे दिया, एक मेयार दे दिया, सांचा दे दिया। अब मुतफ्फिफीन में जो भी है वो सारे सारे के सारे मौजूद हो जाएंगे। अब माजी में देख लें जो इस्तेसाल होते रहे, जो अभी देख लें जो हमारे साथ हो रहे हैं, जो सरमायादारी या तो ये हर मेहनत दौर का में होते खून हैं, ये निचोड़ हर रहा दौर में है। ऐसे ही है, हर उसमें दौर में डॉक्टर होते साहब हैं। एक ऐसा ही है। इसकी एक देखें, एक जीता जागता मिसाल हमारे दरमियान भी गुजरा है। अगर कोई देखे तो काबिल रहम हालत थी। मुशर्रफ को देख लें, जब वो सदर हम्म। बना हुआ था कैसे फिरौन था, तो फिर उसकी क्या हालत हो गई, व्हील चेयर पे बेचारा ऐसे पड़ा हुआ, ना कोई पूछने वाला। और ऐसी बीमारी लग गई, एक निशान इबरत बन गया कि अगर किसी को अल्लाह ने वो निगाह दी है, दिल दिया है, तो वो देख लेना कल तक किस तरह बढ़ के मरता था, फिर उसकी कंडीशन क्या हो गई। हमारे सही कह सामने रहे है हो, ये मिसाल। अच्छा सही सर, कह मैं रहे थोड़ा सा यहाँ इख्तिलाफ करूंगा यहाँ पे, अगर आपने मुशर्रफ की मिसाल दी, मैं कोई उसका हमायती नहीं हूँगा। मैं आपको कहते हैं, आपके 3 खुलफा राशिदीन की हालत में गए, फिर आपके हजूर पाक की अपनी जो उनकी क्या हालत थी, फिर उसका क्या आप कंपैरिजन करेंगे? ये तो ये सब तो फिजिकल फिनोमिनाज हैं। तारीखी, ये तो तारीखी झूठ है ना उर्गा। वो नहीं। तो हमारे पास तो कोई हम्म, सच नहीं है। ये तो सारे चले तारीखी वो तो झूठ है चले, हमारे पास जो। मान लेते हैं हाँ, तारीखी दूसरे। झूठ होगा, लेकिन ये मुगलिया दौर की हिस्ट्री पढ़ लें आप, वो क्या क्या करते रहे हैं अपने, तो तो फिर उनका पर ये अंजाम तो भी आप चीजें देख लें होनी क्या, है। उनका अंजाम भी क्या होता रहा है। देखिए शाहजहां को किसने मारा, उसके बेटे के जरिए। अब देख लें, भाई भाई को मार रहा है, तो उनकी कैसी जिंदगी गुजरी, आप देख लें, मारा तो मारी। अभी अब फिर आप मुझे कोई अच्छी सी मिसाल देना, कोई ऐसा हुक्मरान बताएं जो बड़ा आप कहते हैं जबरदस्त रहा हो, बता दें। कायजम के साथ क्या हुआ है, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ है, चलें आप बता दें फिर। कैसे, एदी के साथ क्या किया है इन्होंने, तो वो डॉक्टर आपके कदीर के साथ सामने ना। क्या किया है, चले डॉक्टर कदीर हाँ के वो साथ देख क्या लें। किया है, चले और बता दें। नहीं तो देख डॉक्टर अब कदीर के साथ किया, एक मिनट एक मिनट, मैं आपसे यही कहूँ, डॉक्टर कदीर के साथ उन्होंने जो भी किया है, आप मुझे ये बताएं कि जो अवामी उसकी इज्जत है उसमें कमी है या वो ज्यादा था। मैं तो ये उस पर बताएं। बहस ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आपके पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ कि जो फिजिकली तो चीजें हम मना लेते हैं ना कि उसकी वजह से ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। देखिए जो डॉक्टर कदीर के मुखालिफ हैं, मसलन डॉक्टर सबब मुबारकमंद उसका एंटी आदमी है, हम्म। मतलब इल्मी दुनिया में पाकिस्तान में, वो कहता होगा देखो इसको सजा मिली इसकी, और उसके लोग ज्यादा पसंद करते हैं डॉक्टर सबब मुबारकमंद को, वो जिंदा है अभी भी। आज भी वो पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टैब्लिशमेंट का एक बहुत यानी अहम बंदा है वो। वो इस तरह नहीं, वो देखिए एक अलग चीज है ना। उसको निशा यानी इस तरह की क्या, वो कस्बपुरसी में तो नहीं गया ना। उसकी रिस्पेक्ट इज्जत जो भी थी अपनी जगह बहाल थी। मैं उससे कह रहा हूँ, यानी कल तक जो पावर में था और उसके बाद उसे देख ले, हमारे सामने है ना ये मिसालें, क्यों अल्लाह पाक देख नहीं, रहा है, तो देख लो एकदम। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको हम जज नहीं कर पाते। इंडिया के जितने जर्नैल हैं, जितने बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, सबको जाके देखो, वो किराए के मकानों पे रहते हैं और इलाज नहीं कर पाते अपना, फिर आप क्या नहीं, कहेंगे उसको हम? ये हाँ तो वो देख ले, ये तो उसमें इलाज नहीं कर पाते। मैं दौलत की फरावानी की बात नहीं कर रहा। मुशर्रफ के पास दौलत कम थी जो उसने कमाया, तो वो उसके बेहतरीन बावजूद हॉस्पिटल में भी रहा है। देख लेना, तो निशान इबरत तो बन गया ना। जिनके लिए किया कोई पूछने आया उसे, तो वो तो फैमिली कभी वालों नहीं ने फिर पूछने आते।
तो यही चीज है ना, तो अल्लाह पाक देखे निशान इबरत इस तरह बनता है ना आपके सामने कल तक, यानी उसके एक इशारे पे क्या से क्या होता था, और खुद आप देख ले फिर आपके सामने है क्या हो रहा है उसके साथ। बस ये देखें, ये वाली जो चीज है ना फिजिकलिटी, तो अभी नू लीग वाले कहते हैं देखें इमरान खान अंदर है ना जी, देखें मुकाफात अमल चल रहा है। तो जब वो अंदर थे कहते थे ये मुकाफात अमल चल रहा है, मतलब हम खुद ही एक मुकाफात अमल का सिलसिला चला पड़ते हैं एक दूसरे के लिए। हाँ, ये बड़ी लंबी बहस है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और मैं इसका कोई समझता एंड हूँ। नहीं है। हाँ, इसका कोई एंड नहीं है। हमें हमें ज्यादा ज्यादा जो जोर देना है ना, वो सेल्फ करेक्शन पे देना है। बस आप बिल्कुल सही। लोगों की मिसालें चिस्पा कर करके आप कितना ही लोगों को इबरत से डराओ, लोग नहीं डरते। जब आपके घर पे आती है ना बात, फिर आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या हुआ। लेकिन हम भी इतने इतने खबीस हैं कि हम अपने पिछले माजी को जाके चेक नहीं करते। इसका इसका इल्जाम उस पर डालते हैं, उसका इल्जाम उस पर डालते हैं, उसका इल्जाम उस पर डालते हैं। हालांकि जो हम्म। कुछ भी होता है वो हमारे अमालों की बदौलत है। ऐसे सेल्फ ही करेक्शन, हमारे माल या हमारे डिसीजंस जो होते हैं। हमारे डिसीजन। इसको अरबी में सिरातम मुस्तकीम कहते हैं कि ये है वो रास्ता जहां मैं मुस्तकिल एक रास्ते पे चलता रहूं, जहां मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट। बस इसकी हमें हिदायत मांगनी थी, और इसकी हमने हिदायत मांगी और इस पर हमने चल के देखा। ये पता नहीं क्या बना दिया। सर ये हदायत हम किससे मांगते हैं वैसे? पता नहीं, ये भी एक अजीब कॉन्सेप्ट है, हिदायत मांगना। मतलब अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, तो मेरा सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, वो जो वो अल्लाह है जो पूरी बकौल इनके पूरी कायनात चला रहा है, वो मुझे उसमें इतना टाइम है कि मुझे तौफीक देता फिरेगा वो? वही तो। अच्छा अगर उसे उसने दे दी तो ठीक है, नहीं तो मैं कह दूंगा क्या मैं भी तूने मुझे दी नहीं थी, मैं क्या करूंगा? हाँ, किसी ने किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि अगर आप गूगल जो कंपनी है उसके मालिक हैं, इतने बड़े सीईओ हैं, और आपको वो झेलुम के पास एक गांव के अंदर एक छोटा सा मजदूर बैठा हुआ है, अब आपको उसको उसको जाके गूगल पहुंचाना है या उसको गूगल की तालीम देनी है। यार आप हाँ। बड़े आदमी, बड़े तरीके से काम को करो। ये क्या कि वो गांव के अंदर एक एक मछेरा बैठा हुआ है, उसको जाके हिदायत पहुंचा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह की हिदायत ये ऐसे एक पर्सनल चीज नहीं है कि लोगों को घरों घरों पे पहुंचती। ये तो एक इनफिरादी निजाम ही नहीं है, ये तो एक इज्तिमाई निजाम है। इसके लिए एक किताब है, हम उसको पढ़ते हैं, अपने आप को खुद सेल्फ करेक्ट करते हैं। कभी हम गलत होते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, यार ऐसा नहीं करो, यार ऐसा नहीं करो, ऐसा करना मना है। बस यही सर वो ये तरीका इस है। इस किताब का होना जरूरी है, मुझे बताएंगे जो जापान में लोग बैठे हैं जिनका बहुत हाई मॉरल वैल्यूज पे वो खड़े हैं, उनके पास वो किताब नहीं है? नहीं, मैं मानता हूँ इस किताब की कोई जरूरत नहीं। ये किताब तो इंसान के अपने अंदर लिखी हुई बिल्ट इन होती है हर एक के अंदर, मतलब हर बंदे को है। पता है अगर मैं किसी का हक खा जाऊंगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगे। अब अलग बात है उसको वो एक्सेप्ट करे ना करे। भाई, वो जो होते हैं ना कि इंसान अपनी मॉरलिटी कहाँ सेट करता है। इंसान अपनी मॉरलिटी वो सेट करता है कि मैं वो काम नहीं करूंगा कि अगर आप मेरे साथ ये काम करें तो मुझे तकलीफ। मैं आपकी चोरी नहीं करूंगा ताकि मेरी चोरी ना हो। मैं आपकी महरूमात के ऊपर निगाह नहीं उठाऊंगा ताकि आप मेरे महरूमात पर निगाह ना। ये हम स्टैंडर्ड अपना सेट करें, और ये इनबिल्ट है। ये किताब जी। सिर्फ आपको रिमाइंड करा देती है उस इनबिल्ट की। बस या तो ये माशरा रिमाइंड कराता है, या आपके उस्ताद रिमाइंड कराते हैं, या आपकी तालीम और तरबियत इसको रिमाइंड कराती है, जो कि जापान में हुई हुई है। लेकिन हमारे पास तो इस तमाम चीजों का फुकदान है। ले दे के अब ये किताब बची है जिससे हम लोगों को रिमाइंड तो कराते हैं कि भाई देखो ये नहीं लिखा हुआ है। इनबिल्ट तो हमारे अंदर कुछ और है। हमारी तो जो शेपिंग हुई हुई है, वो तो इंतहाई गलीज तरीके से हुई है। वो हमारा इनबिल्ट है। इसमें हम चंद लोगों को एक किताब के जुमले पढ़ के बता देते हैं कि भाई एक एक हकीकत पे मबनी कुछ जुमला है, इसको जरा देख लेना।
ये माशरे के स्टैंडर्ड्स हैं, इसको मत ब्रेक करना। यही अल्लाह को मंजूर है। ना उसको आप सऊदी अरब 6 दफा जाएं साल में या 6 साल के बाद जाएं, उसे इससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप रोजाना 6 आदमियों को चीट करें, बहुत फर्क पड़ता है उसके और उसकी मखलूक को और उसके माशरे को जो उसने तश्कील देना है, जिन जिन बुनियादों पर तश्कील देना है, उसमें बहुत फर्क। वो जो चीट हमने करना है जिन सर, वो तो चीजों फिर हमने जिन चीजों को करना था वो छोड़ा, जो नहीं करना था वो पकड़ा, ऐसे ही। और अपने दिल को सुकून और पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हैं। बड़ा सुकून मिलता है, मक्का जाता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा भाई, मिलता होगा। मेरे पास तो कितने वो आते थे ड्रगी, वो कहते थे डॉक्टर इकबाल मैं हीरोइन पीता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो तो कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं मक्का जाऊंगा तो सुकून मिलता है। अच्छा सर, एक चीज और भी आप देखें, ये मुसलमान रो रो के कहते हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक दे जी, हम राह रास्त पे आ जाएं, और मतलब उससे ये भीख मांगते हैं, और शैतान ऑटो पे लगा हुआ है सबको बिगाड़ने के लिए। हाँ, उसको खुली शैतान छुट्टी, ज्यादा वो सबको ऑटोमेटिकली खराब कर रहा है। उससे लोग मांगते भी नहीं कि हमें खराब कर, वो खुद ही खराब कर रहा है। हाँ, ऐसे तो ही। वो तो अल्लाह से ज्यादा पावरफुल है फिर। हाँ, बिल्कुल ज्यादा पावर। अच्छा, काशिफ की वो वीडियो किसने सुनी, इन्ना लहू कौन सी? लहाफिजुन वाली? तो रिसेंटली आई है सर। हाँ हाँ, रिसेंट आई है। हम्म, अगर तो 1 महीने से पहले आई है फिर मैंने नहीं सुनी, मतलब अगर 1 महीने में अभी आई है नहीं, जनवरी अभी में आई से। है, 2-3 हफ्ते पहले आई। नहीं फिर नहीं। आज मेरे पास, रशीद, आज मेरे पास उसका फोन आया था, आगा अशरफ का। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? उनसे मुलाकात तो नहीं हुई ना मेरे ख्याल, वो आए नहीं थे उस दिन, नहीं, उस दिन तो नहीं आया था, इतवार मैंने वाले बुलाया दिन। नहीं। ये कौन है सर? अच्छा अच्छा। ये काशिफ साहब के बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। अच्छा अच्छा। काशिफ काशिफ खान की वीडियोस को ये अपलोड करते हैं, और उनकी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह, ये ताहा और ये दोनों लोग। ताहा आ रहा है, कह रहा है 18 फरवरी को आ रहा है ताहा। चले, अच्छी बात है। वो हमसे तो कट गया ना वो, क्योंकि नहीं नहीं, बताया भी आएगा। तो वो। कह रहा क्योंकि था, वो, क्योंकि आगा कह मैंने रहा था थोड़ा सा, ताहा। अब नहीं, मैंने ऑब्जेक्शन किया था ना उस पर थोड़ा सा, साहस है ना कुछ। फिर मैंने आयत का मैंने कहा था कि इनका तर्जुमा करवा के दे दें मुझे काशिफ से ना, कि इसका क्या हाँ तर्जुमा होगा। तो हाँ उसके बाद वो बिदक गया मुझसे ना। हाँ। हाँ, तो कह रहा अच्छा, था कि आगा अशरफ 18। ये आगा अशरफ यही खैरख्वाह है ना, जो आपका हाँ, खैरख्वाह ये जो के कैसा, नाम से। आप नहीं मिले जी। हो ना इससे? है, मैं नहीं मिला हूँ। एन पटेल शायद यहाँ पे मौजूद है, वो जानता होगा उसे। एन भाई, आप नहीं, जानते मेरा हैं? भी आईडी से ही था। और शुरुआत में जब मैं उनको पढ़ रहा था, लेकिन जब वो एवोगॉन थ्योरी पे या जो बार बार जन्म का जो वो चल रहा है, तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। तो डॉक्टर काशिफ को मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया, मतलब रीड नहीं किया काशिफ या की बात उनकी नहीं कर रहा पूरी। मैं, काशिफ काशिफ की बात नहीं कर रहा। आगा अशरफ हाँ जो नहीं, खैरख्वाह बंदा जो कहते हैं ना आपका, खैरख्वाह भाई, हाँ, जो किताबें खैरख्वाह वगैरह भाई। फिर वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आगा अशरफ ही है ना। आगा अशरफ का अब मतलब ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि खैरख्वाह भाई जो हैं वो थोड़ा प्रमोट कर रहे थे। मतलब जो डॉक्टर काशिफ की जो एक वो किताब आई थी जो कराची से छपवाने के लिए, खैर बहुत पुराना वाकया है वो तो आईडी से ही मेरी उनसे मुलाकात, या मुलाकात भी नहीं है, सिर्फ जैसे कमेंट्स वगैरह में देखा है उनको मैंने। तो इतना ही है नहीं, मेरा आपके उनसे। आपके ये लोग आएंगे ना, आगा अशरफ और ताहा मेरे पास आएंगे ना, मैं आप लोगों को सबको बुलाऊंगा। हाँ, आप ताज भी आए। अमीम तो लिस्ट में है मेरी, वो भी साथ में। नहीं, आगा मेरे सिर्फ साथ, नहीं है। मेरे पास तो हमेशा जब भी आते हैं मिलने आते हैं दोनों मेरे से। बल्कि ताज आज अमीम तो मेरे आगा अशरफ ने ताज। मुझे एक ऑफर करी है जी जी। रशीद। मुझे कहता है डॉक्टर जी जी साहब थोड़ा सा डॉक्टर। हमारा हाथ बटाएं तर्जुमा करने। सही। मैंने कहा यार, ये काम तो मैं बहुत लोगों को कह चुका हूं करने को।
उसे आतिफ आतिफ भाई ने जवाब नहीं दिया फिर पलट के? नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल उसके इवन बाद वो इवन वो हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया। रोजाना एक तूर की आयत लगाता है, एक फूर की आयत लगाता है, एक फूर की आयत लगाता है, बस वो वही काम बहुत करता है। डॉक्टर वो साहब बैठ में इसका और इसमें डॉक्टर साहब मैंने जैसे कहा था ना, इसमें चाहिए होते हैं मुस्तकिल मिजाज। देखिए मैं अपनी बात करूं कि देखिए मैं यानी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वजूहत है ना। तो इसमें हाँ, आपके साथ वो चल सकता है कि जो यानी इस पे कंसंट्रेट हो। अब क्योंकि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, जिस तरह कैसे हाँ वहां से मैं अगर रिलैक्स हो जाऊं, अल्लाह करे ये 2-3 महीनों में, 2 महीने में होता है, 3 महीनों में, तो फिर शायद मैं एक जगह यानी बंदा जब एक जगह सुकून से बैठ जाए ना, जब सफर में रहता है ना, हफ्ता इधर हो, 4 दिन वहां पे हो, फिर जाओ फिर आओ, फिर वो टेंशन है, तो यानी वो जहनी तौर पर बंदा जो है वो डिस्टर्ब ही रहता है। सही कह रहे हो। हाँ जब बंदा एक जगह बैठ जाए, उसे पता है मेरे डेली का ये रूटीन है, ये करना है, ये है, तो वो मैनेज कर लेता है ना, तो उसके लिए वक्त भी निकाल लेता है। तो भाई यहाँ पे अब हमजा रूटीन अपसेट है मेरा। हमजा से भी मैंने यही कहा ना, मुझे एक सूरत ट्रांसलेट करके दे दो यार, लेट मी चेक इट, हम दोनों मिलके उस पर डिस्कस कर लेते हैं, मैं खटाखट उसको टाइप करवा के लगा दूंगा। नहीं, वो रोज आना एक नई, आज तूर की आयत सुन लें, आज फूर की सुन लें, आज वो बैत की सुन लें, आज इसकी सुन लें, वही लगा हुआ सर है, चेरी पिकिंग करके, चेरी पिकिंग वो करके यार। ऐसे है कि सिर्फ सर ये होता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो जहनियत है ना हमारे यहाँ ज्यादातर, हाँ, बस वही जहनियत कार फरमा है कि मैं कैसे, यानी कि मैं अब वो आपकी बात 100% की सही हो, लेकिन मैं उसमें कोई कीड़ा निकाल दूंगा आपको नीचा हाँ, दिखाने के लिए हाँ, ये है। कि जनाब ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये ऐसा है। एक यानी जहनियत ही, एक मेंटेलिटी माशरे में जिस तरह है कि हमारी साइकी बन चुकी है ना, कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, अपनी काबिलियत जो है वो बड़ा चढ़ा के दिखाना है, मैं इससे ज्यादा काबिल, ये चीज है, बर्तरी, फैसल ये चीज। फैसल ने मुझे बस मैसेज किया था, कोई स्कूल खोला हुआ है इन्होंने, अकीमुस सलात व आतौ ज़कात। मुझे कहा ये आर्टिकल इसको इसको अगर नजर सानी कर दे। मैंने लिखा, मैंने कहा क्या नजर सानी कर दूं, बड़े अच्छे आप लोगों के जो है मकासद बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा मकासद के तहत आप ये स्कूल खोलना चाह रहे हो, लेकिन भाई इस स्कूल में पढ़ाओगे कौन सी किताब, ये जालंधरी का तर्जुमा, हम्म ये जूनागढ़ी वाला डॉक्टर साहब तर्जुमा। ये नहीं डॉक्टर साहब, जो मेरे जहन में कुछ चल रहा है नहीं, इस पे खुल के कभी बात नहीं हो पाई। बात ऐसे है कि मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि आपकी आवाज चली गई ऋषि। गायब हो गए। हाँ, जो आपकी आवाज एथिक्स हैं, आवाज आ रही है डॉक्टर? अब आ रही है। मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इंसान के, तो ये चीज़ें हम तालीमी निसाब में या कोई इस तरह का, यानी वो नौजवानों को एक गैदरिंग करके या वो करके कुछ चीज़ें मखसूस करके जो उनके एथिक्स यानी वैल्यू यानी इन चीज़ की तरबियत करें और इन चीज़ से रोशनास कराया जाए, तो कुरान का नाम लिए बगैर, क्योंकि फिर यहाँ पे मसला फिर के कुरान का, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। हाँ, कुरान का नाम लेंगे ना तो फिर फिर फितना होगा। ठीक है, ठीक है। यानी बगैर उसका कुरान नाम लिए बगैर, हाँ बगैर प्रिंसिपल वहां से नहीं, उसूल लें, और वो उसकी आप तालीम दें और माशरे में आम करें, जिस तरह वर्कशॉप होते हैं स्टेप से करें। उसको एजुकेशन का करिकुलम सर एको आ रही है आवाज। हो रहा है। चलें, और लोग मौजूद हैं। इमरान, सर ये हर बार को होता है सेशन? हर इतवार को 5:30 बजे, 4:30 बजे। 4:30 बजे, ठीक है। अगर डॉक्टर अच्छा, साहब की कोई अच्छा, मसरूफियत ना हो तो एक छोटी ये सी रिक्वेस्ट है, हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद अगली संडे क्लास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कजन ने मुझे
खाने पे बुलाया हुआ है दोपहर के हम्म। 2:30-3 बजे, तो वो 4:30 बजे नहीं से तो नहीं। फारिग नहीं, टाइम हो जाएगा 6 बज जाएगा। तो अगर वो अगर कंफर्म कर देता है मुझे थर्सडे फ्राइडे तक, तो मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा कि इस संडे को क्लास नहीं हम्म। करूँ। नहीं वो मसला नहीं है, वैसे वो पहले से आर्टिकल पढ़ने के बाद है ना आज थोड़ा और ज्यादा बातें की है। आर्टिकल तो मैंने पढ़ ही लिया जैसे ही लगा था, और आपके पेस्टअप से भी काफी वो मिल गई आज, इसलिए और ज्यादा आसानी हो गई। मैं इसीलिए कल पूछता कि वो टॉपिक कौन चल रहा है। अभी 2 सूरतें और मैंने ट्रांसलेट कर ली हैं, टाइप होने गई हैं। जी। इंशाअल्लाह अगले हम्म। हफ्ते में आपको 2 सूरतें और मिलेंगी, सूरह हाक्का और सूरह अच्छा। बलद। अच्छा। जरूर। नेक्स्ट इन संडे आप दोनों के कराची में ही बहुत हैं? मौजू है, बहुत अहम मौजू है। हाक्का एक इवेंट को कहते हैं और बलद एक कम्युनिटी को कहते हैं। तो हमारी कम्युनिटी हम्म। में और कम्युनिटी क्या इवेंट होने वाला है और क्या इवेंट हो चुके हैं, वो सब कुछ उस हाक्का में बताए हुए हैं कि ये इवेंट पास्ट में भी हुए, अब ये फ्यूचर में भी होंगे। और सूरह बलद में उस कम्युनिटी की पूरी अक्कासी की गई है जिसमें इंसान रहता है। और वो बलद को इन्होंने शहर बना दिया, फिर शहर को मक्का बना दिया, फिर बलदिल अमीन मक्का बन गया। मतलब हम्म। सारी हिसाब पलट के रख दी इन्होंने उन तारीख से, उन चीजों से, अकीदों से। इतना अच्छा मैसेज सूरह बलद का। वो एक एक छोटी सी कम्युनिटी जो 4,000 की कम्युनिटी या 5,000 की कम्युनिटी थी, ये शायद इतनी थी भी नहीं मक्का की, उसके लिए बन गई। और जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े सिटीज हैं आज दुनिया के, वहां ये काम किस तरह होना है, सिडनी है, न्यूयॉर्क है, कराची है, बॉम्बे है, ये बड़ी बड़ी कम्युनिटीज, इस इन शहरों में बड़ी बड़ी कम्युनिटीज रहती है। मेमन कम्युनिटी रहती है, सिंधी कम्युनिटी रहती है, हिंदूज रहते हैं। इन्होंने कैसे चलना है, और एक कम्युनिटी को उसमें हिदायत दी गई है। उस सूरत का नाम है सूरह बलद। सर नेक्स्ट संडे करेंगे आप? नेक्स्ट संडे को शायद नहीं हो, मैं अभी कंफर्म नहीं करता हूँ, थर्सडे को आपको बता दूंगा। नहीं, मैंने कहा कराची में ही होंगे। हाँ हाँ, कराची में यार मेरे कजन है, उसने मेरे और क्लास फेलोज को और कजन्स को सबको ना, आज ही उसका फोन आया था कि यार सबको जमा करता हूँ, तो दोपहर में लंच पे मिलते हैं, क्योंकि शाम में सब लोग अपनी अपनी फैमिली में मसरूफ होते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। तो कहने लगा 2 बजे लंच पे बैठते हैं तो 4-5 बजे तक बैठेंगे, फिर सब अपनी अपनी फैमिली में चले जाएं। तो समझो ना, मेंस मेंस क्लब है, बॉयज पार्टी है। मैंने कहा हाँ, ये सही है यार, फिर शाम में हम अपने घर वालों को टाइम दे सकते हैं। अगर मैं तो वहां इस्लामाबाद का गया तो, प्रोग्राम, इस्लामाबाद का प्रोग्राम आगे कर दिए? यार तुम देख रहे हो, कोई अभी मुझे बताया था कोयटा में हंगामे, लाड़काना में हंगामे, अच्छा। लाहौर में हंगामे। अभी रशीद मुझे बता रहा था। सही। वो आज का दिन था, देखें कल परसों क्या होता है। अब देखो कल परसों क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है कि मैं आया वहां जाता हूँ या यहीं रहता हूँ। सही डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह चले, देखते हैं जो भी सूरत हाल होगी, फिर ठीक है। राब्ते में इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। अल्लाह ओके। हाफिज, अल्लाह ठीक। अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। चले जी, चले। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।